हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक दीवार को देखते हैं, एक दीवार जिस दीवार के ऊपर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। कितनी सारी तस्वीरें थी, वो भी लड़कियों की। इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें थी एंड हम एक इंसान को देखते हैं। उन तस्वीरों को देखते हुए वो अपनी चिन पे हाथ रखते हुए बस पीछे टर्न करते हुए उस लड़की को देखता है, जो लड़की चेयर से बंधी हुई थी। वो कहता है देखो तुम लोग ना, सच में तुम लोगों को ना खुद के ऊपर इतना गुरूर है कि किसी को कुछ समझते नहीं हो। तुम लोगों को लगता है कि हम लड़के बस जूती के नोक के ऊपर हमें तुम कैसे भी घुमा सकती हो, है ना। तुम लोगों की सोच ऐसी ही होती है ना, अब बोलोगी भी। हाँ, ऐसे कहते वो इंसान जस्ट टर्न होकर उस लड़की को देखता है, जो चेयर के ऊपर उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके मुंह में एक मोज़ा ठुसा हुआ था और वह लड़की जस्ट रो रही थी। देन वो लड़का जस्ट कहता है, वैसे तुम्हें एक अच्छा सा पोज देना होगा मुझे, समझी ना। अगर तुम मुझे अच्छा सा पोज नहीं दोगी तो तुम्हारी यहाँ पे तस्वीर कैसे लगेगी। तुम खुद को ज़्यादा ही मॉडल समझती हो ना, तो प्यारे से मॉडल वाले पोज दे देना। वैसे तुम्हें पता है तुमसे भी पहले यहाँ पे 50 लोग आ चुके हैं और तुम अब 50 के बाद होने वाली हो 51। समझ में आ रहा है तुम कितनी लकी हो, तुम्हें पहला नंबर मिला है मेरी तरफ से। तुम पहले नंबर वाली इंसान बनोगी जो अब मेरे दीवार के ऊपर फिर से तुम्हारी तस्वीर होने वाली है। लड़की छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। वो बहुत कुछ बोलना चाह रही थी बट कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो कहते क्या कहा तुमने? मुझे सुना ही नहीं दे रहा है, लगता है कि तुम्हारी ज़बान चलती नहीं है ना। तो ज़बान का कौन सा काम है तुम्हारे मुंह में? ऐसे कहते वो इंसान जो चाकू उठाता है, वो लड़की डर जाती है और वो लड़की होती है ना, हिलने लगती है। इसके कारण उसकी चेयर भी गिर सकती थी, बट यह इंसान जाकर उसकी चेयर को पकड़ता है और कहता है क्या कर रही हो, गिर जाओगी, चोट लगेगी, दर्द होगा। हाँ, ऐसे दर्द होगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना मुझे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते वो उसके मुँह से मोज़ा निकालता है एंड देन कहता है हाँ देखो अब बोलो। वो कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है तुम्हारा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, प्लीज़ मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, प्लीज़ 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 ऐसे मत करो ना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हाँ, मैं तो बस तुमसे एक बार ही मिली थी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो कहता है हाँ, हम दोनों बस एक बार मिले बट फिर भी तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, फिर भी तुमने मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाया। क्या करूँ? पता है मुझे जब भी कोई इंसान रोता है ना, सच में मुझे शांति मिलती है, इतना अच्छा फील होता है कि तुम सोच नहीं सकती हो। बिल्कुल भी नहीं, तुम रो ना, तुम्हें जितना रोना है तुम रो, मुझे और अच्छा लगेगा। क्राई बेबी क्राई, जितना क्राई करना है करो, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कहते वो इंसान बोल रहा था। बता प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ जाने दो, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें धक्का नहीं मारना चाहिए था, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है हाँ, तुम्हें तो ऐसा लगा था ना कि मैं लल्लू लाल हूँ करके। हाँ, तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे लग सकते हो? हाँ, मैं अगर भोंदू जैसा दिखता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच में भोंदू हूँ करके। ऐसे कहते हुए वह लड़का जैसा होता है ना, वो उस लड़की की तरफ देखता है। तभी वो लड़की कहते मैं तुम्हें सच में नहीं जानती हूँ, एक ही दिन की बात है, एक ही बार तो गलती हुई है, आज के बाद मैं कभी गलती नहीं करूँगी। वो कहता ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम आज के बाद कोई गलती नहीं करोगी, पर देखो ना तुमने मेरा चेहरा देख लिया है, उसके बाद अगर तुम चली गई और उसके के बाद तुमने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो मेरा क्या होगा? सोचा है तुमने? हाँ, मैं तो जेल चला जाऊँगा ना, तो मेरे लिए ये अच्छा रहेगा क्या? हाँ, वो कहते मैं किसी को नहीं बताऊँगी, मैं सच में किसी को नहीं बताऊँगी। वो कहता है मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि कोई मेरे हिसाब से भरोसा करने लायक ही नहीं है ना। हाँ, कोई भी भरोसे करने लायक नहीं है। सॉरी बेब्स, आई एम सॉरी। वैसे ही तुम्हारी तस्वीर ना बहुत प्यारी लगेगी। ऐसे कहते वो कहता है चलो अब तुम्हारी बारी है पोज देने की, मैं कैमरा लेकर आ रहा हूँ, हाँ तो पोज दे देना, ठीक है। ऐसे कहते हुए वो चाकू को साइड में रखते हुए जस्ट कैमरे को लोड करता है एंड देन उस लड़की को दे चलो पोज दो। लड़की प्लीज़ हेल्प मी, वो जोर से चिल्लाने लगती है। वो कहता है अरे चिल्लाना बंद करो, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा तुम्हारी आवाज़ को सुनने के लिए, कोई भी नहीं, कोई तुम्हें ढूंढ तक नहीं पाएगा। ऐसे वो कहता है। वो लड़की तो प्लीज़ मुझे दो, प्लीज़। बट तस्वीर निकालने के साथ साथ हम उस लड़की की लाश को देख सकते हैं, जिसे वो लड़का जो होता है ना खींच के बाहर लेकर आ चुका था। एंड बाहर लाने के बाद जो उसके कुछ पेट्स थे, पेट्स में जो आते हैं शेर जो उसके पेट्स थे, एंड देन बहुत सारे जो जंगली जानवर थे, वुल्फ हो चुका, आउल हो चुका, देन
एक्सेट्रा एक्सा। आउल जो ऊपर अपनी गर्दन को नीचे झुकाए वो नीचे की तरफ बस देख रहा था, जहाँ पे वो लड़का बॉडी के हर एक पीसेस को अपने शेर को दे रहा था या वुल्फ को दे रहा था, जो भी जंगली जानवर थे गाइस, वो सारे लोगों को वो उन मीट के पीसेस को देते जा रहा था। हाँ, वो दे रहा था। वो लड़का जैसे उन पीसेस को देने के बाद होता है ना, वो नीचे बैठता है और कहता है कि हाँ, पता नहीं लोगों को शक्ल देख कर ही लोग क्यों जज कर लेते हैं। हाँ, मेरी शक्ल पे क्या ऐसा लिखा होता है कि मैं भोंदू है करके? बताओ ना, तुम लोगों को क्या लगता है? हाँ, बोलो बोलो। ऐसे कहते वो उन पेट से बात कर रहा था, जहाँ पे जो आउल था ना, वो अपनी गर्दन को नीचे करे हुए उस लड़की की तरफ ही देख रहा था। हाँ, वो देख रहा था। तभी वो लड़के का फ़ोन बजता है, जिसके कारण वो लड़का खड़ा होता है और अंदर की तरफ जाते हुए कहता है कि हाँ, वापस जाना होगा मुझे। ऐसे कहते हुए वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद फ़ोन को उठाता है और कहता है हेलो माय लेडी, क्या कर रही हो आप? वो कहता है कहाँ हो विंग, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ बेबी, तुम कितना देर लगाने वाले हो, घर पे कब आने वाले हो, कहाँ रह गए हो? विंग कहता मम्मा मैं पास में ही हूँ, मैं कुछ बुक्स लाने के लिए आया था, मैं आता हूँ ना मम्मा। उसे कहता हाँ, कितना वक्त लगने वाला है बेबी तुम्हें बुक्स लाने में, जल्दी आ जाना ना। हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो विंग कहता मम्मा आप खाना खा लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा लेट हो जाए। उसमें नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं सोऊंगी, ना ही खाना खाऊंगी, जल्दी आ जाना। तो विंग कहता ओके माय लेडी, मैं आ जाऊँगा। उसकी मम्मी कहता है तब विंग फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन कट करने के साथ विंग जैसे आता है, जो तस्वीर अभी खींची थी उस तस्वीर को लगा देता है दीवार के ऊपर। इसे लगाने के बाद विंग कहता है कि 51 ओके, हाँ चलो चलते हैं। देन उसके बाद विंग जैसे वहाँ से अपने टिश्यू की मदद से पूरी तरह से होता है ना, अपने फेस को, अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन करता है एंड देन खून जहाँ भी फैला था उसके ऊपर लिक्विड डालकर ऐसे ही छोड़ देता है। देन उन टिश्यूज़ को बाहर लेकर आकर उनको जला देता है। एंड विंग अपने पेट्स को देखते हुए कहता है कि चलो डाडा, कल मिलते हैं तुम लोगों से। ऐसे कहते विंग वहाँ से ही निकल जाता है अपनी कार के पास। कार में घुसकर कार को चलाते हुए विंग अपने घर आ चुका था। घर में पहुंचने के साथ साथ विंग आता है अपनी माँ को देखते, जहाँ पे उसकी माँ जो थी ना वो टीवी देख रही थी। विंग बस धीरे धीरे अपने इतने स्लो कदमों के साथ चलते हुए जाता है कि उसकी माँ को पता ही नहीं चलता। विंग जाकर अच्छे से शावर लेता है, पहले तो अपनी बॉडी को फुल ऑन क्लीन करता है एंड देन उसके बाद विंग धीरे से नीचे आता था। मॉम, उसके मुँह ओह तुम आ गए बेटा? तो विंग कहता हाँ मॉम। उसके मुँह अरे तुमने कपड़े भी चेंज कर लिए, तो मुझे पता ही नहीं चला। विंग कहता मॉम आप इतनी ज़्यादा टीवी देखती हो कि भूल ही जाते हो आसपास की चीज़ों को। मैं आया था, मैं आपको कहा था मॉम मैं आ चुका हूँ करके। वैसे माय लेडी चलिए खाना खाते हैं। वो कहते कि हाँ हाँ चलो। देन उसके बाद विंग अपनी माँ के साथ खाना खाने के लिए आ चुका था, जहाँ पे अब हम विंग के हुलिया को देख लेते हैं। विंग ने अपनी आँखों के ऊपर काले कलर के ग्लासेस लगा के रखे हैं एंड देन विंग ने बहुत लूज़ कपड़े पहने हैं और विंग के फेस के ऊपर ऐसे उसके बाल आकर है जैसे कि वो एक होता ना कि एक भोंदू सा बच्चा जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, पढ़ाई के चक्कर में ही हमेशा रहता है। आँखों के ऊपर ग्लासेस मोटे मोटे से वो भी, एंड देन फेस थोड़ा सा गुलाबी सा था हमारे विंग का। विंग खाने के बाद वो अपनी माँ को उसके कमरे में सुला देता है और विंग अपनी माँ के फोरहेड पे किस करते कहता है गुड नाइट मॉम। उसकी माँ कहता है गुड नाइट बेबी। विंग कहता है माय लेडी मैं कल मिलता हूँ आपसे। उसकी माँ कहता है देन उसके बाद विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में पहुँचने के बाद वो अपनी बुक्स को निकालता है और स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, वो स्टडी करता है एंड देन अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग फुल ऑन रेडी हो चुका था। रेडी होने के साथ वो अपनी माँ के पास आता है, माय लेडी गुड मॉर्निंग। तो उसकी माँ कहता है गुड मॉर्निंग बेबी। तो विंग कहता है मॉम क्या बनाया आज? उसकी मॉम कहता है तुम्हारा फेवरेट। विंग कहता है व्हाट फेवरेट मॉम? उसकी मॉम कहता है लोटस सूप बेबी। विंग कहता है ओ मॉम। ऐसे कहते विंग बैठ कर आराम से उस लोटस सूप को इंजॉय करता है एंड देन उसके बाद विंग निकल जाता है वहाँ से। विंग कहता है मम्मा। उसकी मम्मा कहती है तो विंग कहता है मैं आज थोड़ा सा और लेट हो जाऊँगा। उसकी मम्मा कहता है हाँ, जब से तुम कॉलेज जाना स्टार्ट करी हो ना, पता नहीं हर बार लेट हो जाते हो, बट कोई नहीं मैं इंतज़ार करूँगी, ठीक है? विंग कहता है ओके मम्मा एंड देन विंग उससे बाहर आता है, कार को लेता है, ड्राइवर कार चलाकर विंग को कॉलेज के पास छोड़ देता है। हाँ, और विंग का हुलिया जैसे कि मैंने कहा था विंग भोंदू लाल है, तो सब लोगों को लगता है कि विंग होता है ना कि बुली करने का एक आसान शिकार है करके। विंग कार से बाहर निकलता है एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। विंग धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था, जहाँ पे बहुत सारे लोग विंग को दिखते हैं बट इग्नोर कर देते हैं। विंग चलते हुए जो होता है ना वो अपनी क्लास में आ जाता है। क्लास में आने के बाद वो आराम से अपनी क्लास में बैठ जाता है और अपनी स्टडी को करना स्टार्ट कर देता है। अब इसी कॉलेज के जो स्टोर रूम वाले सेक्शन में देखते हैं, जहाँ पे एक लड़का ज़मीन पर पड़ा हुआ था एंड देन दो लोग उस लड़के को मार रहे थे। तभी पीछे जो लड़का था उनका बॉस वो कहता है रुको।
ऐसे कहता है, जिसके कारण सब लोग रुक जाते हैं और कहता है हाँ हाँ बॉस क्या हुआ है। वो कहता है अरे इतना भी मत मारो कि वो मर जाए, वैसे भी ये खुद को क्या ही समझता है भरा। हाँ क्या लगता है तुझे, तेरा बाप इतने सारे पैसे देता है, इसका मतलब ये है कि तू अपने हिसाब से ही इस कॉलेज में चलना स्टार्ट कर देगा। हाँ यहाँ पे हम लोगों की चलती है। तो खुद को हमसे भी ऊपर समझने की कोशिश मत करना, ओके। ऐसे कहते वो कहता है, जिसके कारण वो लड़का जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था ना, वो खून को थूकते हुए कहता है कि तुम लोग क्या लगता है तुम लोग बचोगे मुझसे। हाँ मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराऊंगा। वो कहता है क्या कर रहा है, हाँ पुलिस कंप्लेंट, हम क्या पुलिस से डरते हैं बे। हाँ जैसे तेरा बाप अमीर है ना, वैसे हमारे भी माँ बाप अमीर है, समझे ना। ये इस कॉलेज में ना हम लोगों की चलती है, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, ऐसा ना हो कि तेरी पर को हम कतर दे, समझा ना। ऐसे कहते वो लोग जब फिर से उसकी जो लात मार देते हैं, जिसके कारण वो इंसान एक मतलब ना डब्बे से जाकर टकराता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है। वो लोग वहाँ से जाते हुए कहता है कूड़ा कहेगा, पता नहीं माँ बाप अमीर होते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे को भी अमीरों वाला ट्रीटमेंट मिलेगा, खुद तो कुछ करके दिखाता नहीं है। हाँ ऐसे कहते वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। अब हम इस इंसान को देखते, वो इंसान बैठ जाता है और होता है ना वो खून को थूक देता है और कहता है कि हाँ मैं इनको सबक सिखा के रहूँगा। हाँ ऐसे कहते हुए जो ना वो इंसान बस बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद होता है ना वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल सर से बात करता है। प्रिंसिपल सर उसे देखते हैं और कहता है देखो बेटा, मैं जानता हूँ ये सब सारी चीज़ें होती रहेगी, बट हमारे कॉलेज की रेपुटेशन इससे गिर जाएगी, ये ठीक नहीं रहेगा। अगर हमारे कॉलेज की रेपुटेशन गिर गई तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हाँ इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। वो कहता रियली प्रिंसिपल सर, आपको लगता है कि मैं पैसों के लिए चुप बैठूंगा। वो कहता है तुम्हें बैठना चाहिए बेटा चुप, वरना तुम्हारे पिताजी क्या बोलेंगे, क्यों ना तुम्हारे डैड ने इस बड़े से हमारे कॉलेज में क्यों डाला है, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई में पीछे चल रही थी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर डाला गया है और तुम फिर से यही सारी चीज़ें कर रहे हो। हाँ वो लड़का जिस प्रिंसिपल सर को देखते हुए कहता है हाँ फक यू प्रिंसिपल सर, जहाँ पर क्या क्या करूँगी, तुम्हारे माँ बाप से शिकायत कर दूंगा। जहाँ पे वो जिस होता है ना वहाँ से बाहर निकलता है और होता है ना सीधा वॉशरूम में आता है, अपने फेस को पूरा वॉश करता है और पूरे उसके फेस के ऊपर जो चोटें लगी हुई थी वो उसे देखता है, अपने कपड़ों को देखता है, अपने शर्ट को उठाता है जो उसकी बॉडी के ऊपर इतने सारे ये लगे हुए थे वो उसे देखता है। हाँ देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा है, बट क्या करे वो कुछ कर नहीं पाया। इसलिए उसके बाद वो क्लास में आता है और क्लास में आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। अभी उसी इंसान के 2 टेबल्स के बाद हमारा विंग बैठा हुआ है, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। क्लास ख़त्म होने के साथ साथ विंग बस खड़ा होकर होता है ना वहाँ से जा रहा था कि तभी एक इंसान होता है ना विंग को गिराने की कोशिश करता है। तो विंग होता है ना वो अपने आप को संभाल लेता है, कहता है अरे चंपू तो गिरे नहीं, हाँ मुझे लगा था तू गिरा हुआ है, तो मुझे लगा था एक झटके में गिर जाएगा। तो विंग कहता आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने आप आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है और आप मुझे चंपू क्यों कह रहे हो। हाँ ऐसे करके विंग अपने बालों को थोड़ा सा ऊपर कर देता है। वो कहता अरे तो चंपू ही तो है ना। हाँ वैसे भी ज़्यादा ही पढ़ाई करता है, सच में इतना पढ़ाई करेगा ना ये छोटा सा ग्लास है ना वो और ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो उसे ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, इसलिए इतना पढ़ाई करना बंद कर दे, है ना। विंग कहता मुझे जाने दीजिए। ऐसे कहते विंग आगे बढ़कर ऐसे जा ही रहता कि तभी वो इंसान फिर से विंग के पैरों में होता ना पैर डालता, जिस तरह विंग गिरने वाला था कि किसी ने विंग की जो शर्ट था ना उसे पकड़कर ऐसे विंग को पीछे खींच लिया था। विंग जो थोड़ा घबरा जाता है और वो जल्दी होता है ना वो सीधे होकर टर्न होता है। देन वो देखता है तभी वो लड़का जो था ना वो उस इंसान की तरफ देखते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे, हाँ तुम लोग क्या, हाँ तुमसे जो छोटे होते हैं उन लोगों को कमज़ोर समझते हो क्या, तुम्हें क्या लगता है ये लोग कमज़ोर होते हैं, इनका भी बस चले ना तुम लोगों का मुंह तोड़ दे। वो कहता है अबे तू शांत बैठना, हाँ सुना हमने बेंचो ने तेरी कैसी पिटाई की है, तो अब ज़्यादा हम मेरे सामने इतराने की कोशिश मत कर। ऐसे कहते बोलता है जैसे ही तब भी वो इंसान सीधा उस इंसान के फेस के एक मुक्का मारते हुए कहता हाँ ये कमीने लोग हैं ना, सच में ये डिज़र्व ही करते हैं इन मुक्कों को। ऐसे कहते हुए जो ना वो उसे मारने लगता है। विंग देखते को था सुनो ऐसे मत करो, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी, सुनो। वो कहता डरो मत, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लेंट होती है तो होने दो, आई डोंट केयर। ऐसे वो कहता है। देन इसके बाद वो हमारे विंग के हाथ पकड़ते कहते चलो मेरे साथ। देन उसके बाद विंग को साइड में लेकर आते कहता है हाँ तुम इन लोगों से कैसे डर सकते हो, हाँ किसी से भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्या हुआ इन लोगों के पास पैसे है तो कुछ भी नहीं होता इन लोगों से पैसे से, हाँ ये पैसों के बलबूते पे पैसे के बलबूते के दम पर कूदने लगते हैं, बट हम इन लोगों को सबक सिखा सकते हैं, बस तुम्हें एक बार आवाज़ उठानी है। तो विंग कहता अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो ये लोग मुझे पीटेंगे। तो वो कहते जब तक तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कैसे आगे बढ़ोगे, क्या तुम हमेशा यहाँ पर अपने ऊपर जुल्म सहते ही रहोगे।
तो विंग कहता है मैं तो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ ना, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं बस मेरे फैमिली में बस मेरी माँ है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो मैं अगर ऐसा करूँगा तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो कहता हाँ सच में, हाँ कोई नहीं। तो विंग कहता वैसे मैं तुम्हें पहली बार हमारे क्लास में देख रहा हूँ। वो कहता है नहीं, मैं 1 वीक पहले ही यहाँ पर आया हूँ। तो विंग कहता है 1 वीक पहले? वो कहता है 1 वीक पहले ही मैं इस क्लास में आया हूँ। तो विंग कहता है हाँ तुम सेमेस्टर के बीच में आए हो? वो कहता है तो विंग कहता एक बात बोलूँ? वो कहता तो विंग कहता क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ अगर तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है कोई बात नहीं, आई नो कि मैं दोस्ती करने के लायक नहीं हूँ शायद से। वो कहता नहीं कोई ना, वैसे भी उन लोगों से दोस्ती करने से अच्छा है कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूँ, वैसे तुम पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो। विंग कहते तुम्हें कैसे पता? वो कहता हाँ उस लड़की ने बोला था तभी पता चल गया था। ऐसे लोग जो लोग ज़्यादा पढ़ाई में आगे होते हैं ना, सारी चीज़ों में आगे, तो उनसे ही जलकर ऐसी हरकतें करते हैं। तो विंग कहता हाँ वैसे ना मेरा नाम विंग है, और तुम? वो कहता लानवांग जी। विंग कहता लानवांग जी, पर तुम्हें इतने सारी चोटें कहाँ से लगी? हाँ तुम्हें इतने चोटें? वो कहता है कुछ नहीं, कुछ गधों ने मुझे मारा था और उन गधों को ज़रूर सबक सिखाऊंगा। तो विंग कहता मैं तुम्हारी मदद करूँ? वो कहता नहीं तुम खुद की मदद करो, वही काफ़ी होगा। तो विंग कहता वैसे तो तुम सेमेस्टर के बीच में आए थे, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी? मतलब नोट्स के लिए बोल रहा था, नोट्स। वो कहता मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विंग कहता हाँ क्यों नहीं, मुझे तो खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। तो कहता है कि ठीक है। तो विंग कहता हाँ तो क्या हम एक दूसरे के आईडी मुझे एक्सचेंज करें, मैं तुम्हें नोट्स की फ़ोटोज़ निकाल कर भेज दूँगा। वो कहता है हाँ। और हमारा वांग जी फ़ोन को निकालता है और विंग को देता है। देन विंग लेते कहता है कि ठीक है फिर अब मैं क्लास की तरफ जाऊँ? तो वांग जी कहता ध्यान रखना, अगर तुम्हें कोई भी बुली करता है ना मेरे पास आ जाना। तो विंग कहता है सच में मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मुझे प्रोटेक्ट करोगे? वो कहता है मैं प्रोटेक्ट करूँगा। तो विंग कहता है ठीक है। देन विंग अपने ग्लासेस को ऐसे होता है ना ऊपर करते हुए वहाँ से ही चला जाता है। वांग जी कहता हाँ, मुझे अंकल ने कहा था कि कोई हंगामा मत करना, कुछ भी मत करना, बट ये लोग सच में खुद को ज़्यादा ही ग्रेट समझते हैं और मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकता बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते वांग जी अपने आप को संभालता है। विंग को देखते हुए विंग क्लास में आता है। क्लास में आने के बाद होता है ना नोट्स की फ़ोटोज़ निकालते हुए वो वांग जी को सेंड कर देता है। देन उसके बाद विंग अपने हाथ में फ़ोन को घुमाते हुए कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरी मदद की है, इंटरेस्टिंग, हेल्पिंग नेचर। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग कैंटीन एरिया में आ जाता है। कैंटीन एरिया में आने के बाद तो अपने लिए कुछ खाना लेकर होता है ना, जगह ढूंढ रहा था बैठने के लिए। तो विंग होता है ना उसे एक जगह मिलता है, जाती है तो विंग ऐसे जा ही रहता है जल्दबाजी में, होता है ना एक लड़का विंग के पैरों में पैर डाल देता है, जिस कारण विंग धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है। विंग का खाना आगे गिर जाता है और विंग बस होता है उसे चोट लग जाती है जहाँ पे। तभी वो लड़का बस हंसते हुए कहता अरे देख कर भी नहीं चल सकते हो? कहाँ देख कर चलते हो? इतना बड़ा चश्मा तो लगा के चलते हो बट फिर भी तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता है, लगता है ज़्यादा ही अंधे हो चुके हो पढ़ाई पे नाम पे। ऐसे वो विंग को बोलने लगता है। विंग खुद को संभालते हुए कहता है कि तुमने पैर डाला। वो कहता है मैं पैर डालूँ या अचार डालूँ, तुझे क्या करना है? हाँ तुझे बस देख कर चलना है ना। तो विंग कहता मुझे नज़र नहीं आया। वो कहता हाँ इतना बड़ा मोटा चश्मा लगाता है क्यों है जो नज़र नहीं आता है? तो फालतू में इतने बड़े मोटे चश्मे लगाने का क्या ही फ़ायदा जो तुझे कुछ नज़र नहीं आता है। विंग बस होता है उस खाने को उठाने लगता है। कहता है अरे खाने को वेस्ट जाने देगा क्या? इस खाने को खा ले, अगर इस तरह से तो उस खाने को वेस्ट जाने देगा ये सही तो नहीं रहेगा ना। खाने को वेस्ट नहीं होना चाहिए। विंग बस उसे इग्नोर करके खाना उठाकर तो वहाँ से जा रहा था। तभी वो इंसान कहता है कि क्या कर रहा है, सुना नहीं तूने? हाँ चल, वैसे भी ये खाना तेरे जैसे के लिए ठीक ही है, चल 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 खा इस खाने को। हाँ ऐसे इसे उठा कर वेस्ट मत कर यार, क्या कर रहा है? खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए ना गाइस। तो सब लोग कहते हैं हाँ खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, चल चल खा। सब लोग कहते हैं खाओ खाना। विंग उन लोगों को देखता है जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही। विंग उन लोगों को देखता है। देन वो कहता है अबे क्या कर रहा है, चल भी खाना, तुझे रोक थोड़ी ना रहा हूँ, खा ले, पेट भर के खाना। ऐसे कहते वो विंग को बिठाता है। देन विंग के सामने प्लेट को रख देता है, कहता है चल चल खा। विंग उन लोगों को देखता है। देन विंग चम्मच को होता ना कि चम्मच को लेकर ऐसे क्या बोलते हैं चॉपस्टिक को लेकर ऐसे खाने वाला ही था कि तभी वांग जी वहाँ पर आता है और उस लड़के के हाथ को हटा देता है। क्या कर रहा है? हाँ इतना तुझे खाना खिलाने का शौक है ना, खुद खा लेना। क्या मैं तेरे लिए लेकर आ जाऊँ कचरे का अंदर का बर्गर, या कचरा लेकर आ जाओ जो तेरे मुंह में बिल्कुल सूट करेगा? वैसे भी तुम जैसे गधों के मुंह से जो कचरे की बदबू आती है ना, तो कचरा वाला ही खाना खाते होंगे शायद से, या जो ऐसी गंदी बातें बोलते हो ना, तो शायद
कचरा से भी बुरा जो टॉयलेट में मिलता है ना वो खाते होंगे, है ना। जहाँ पे वो कहते क्या खा तूने, ऐसे तो वांग जी ऊपर फिर से मारने के लिए बढ़ते ही है कि विंग बीच में आ जाता है, जिसके कारण विंग के फेस के ऊपर एक जोर से चोट लगती है। देन विंग सीधा वांग जी के ऊपर, वांग जी नीचे गिर जाता है और विंग उसके ऊपर गिर जाता है, जिस कारण उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद सब लोग लाइक शॉक थे, यहाँ तक कि वांग जी और विंग दोनों शॉक थे, सबसे बड़े ज़्यादा तो वो शॉक थे। एंड देन उसके बाद कहता अरे अरे देखो हमें तो पता ही नहीं था ये इंसान तो गे भी निकला, हाँ दिन दहाड़े सबके सामने किस कर रहा है, देखो देखो ये न्यू वन जो आया है ना इसको किस करे जा रहा है। हाँ तब भी तो मैं सोचूं कि ये आकर इसे क्यों बचा रहा था, ये दोनों तो गे निकलेगा, ये दोनों गे थे, इसके कारण ही तो ये बचाने के लिए आया था। वाह क्या बात है, इस लल्लू लाल ने तो एक हफ्ते में ही नए बंदे को पटा लिया, क्या बात है लल्लू लाल, हमें तो पता ही नहीं था तेरे पास ये भी टैलेंट है करके। जहाँ पे विंग जल्दी हट जाता है, हटने के बाद आई एम सॉरी। तो हमारा वांग जी उसे पता था कि ये एक्सीडेंट हुआ है, वांग जी कहता है कोई बात नहीं, और वांग जी बस खड़ा होता है उसके कॉलर पे हाथ रखते, अपना मुंह गटर जैसा मुंह है ना बंद कर, तुझे जो पता नहीं है ना अपने हिसाब से कहानी बनाना बंद कर। वो कहता है अच्छा कहानी कहाँ बना रहा हूँ, वैसे भी तू तो उस लल्लू लाल को किस कर रहा था ना, इसका मतलब यही हुआ ना तुम दोनों तो, हाँ इसलिए तुम इसे बचाने के लिए आए थे। वांग जी कहता है तुम, ऐसा कहते वांग जी उसके फेस के ऊपर एक जोर से मुक्का जड़ देता है, जिस कारण वो टेबल से जाकर टकरा जाता है। देन उन दोनों का लड़ाई स्टार्ट हो चुका था, विंग अपने फेस को टच करे हुए बस देख रहा था। विंग मन में कहता है कि इसने मुझे फिर से बचा लिया, फिर से, हाँ एंड ये केस क्यों हुआ, ओह ऐसा नहीं होना चाहिए था, विंग अपने आप को ही समझाता है। बट यहाँ पे लड़ाई चल रही थी इसलिए विंग होता है ना वो जल्दी आता है, तो वांग जी रुको ना ऐसा मत करो ना वांग जी, प्लीज़ ऐसे मत करो, ये सही नहीं है, लड़ना बंद करो वांग जी, ये तुम्हारे लिए भी सही नहीं है, ना ही मेरे लिए सही है, ना किसी के लिए सही है, प्लीज़ वांग जी लड़ना बंद करो ना। ऐसे कहते विंग उसे बहुत ज़्यादा ही समझाता है हमारे वांग जी को, जिस कारण वांग जी रुक जाता और विंग को देखता है, विंग का हाथ पकड़े वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी वो लड़का जिस खून को थूकते हुए कहता है देखा मैंने कहा था ना ये दोनों बॉयफ्रेंड से इसलिए देखो एक दूसरे के साथ जा रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे वांग जी और विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों बाहर आ चुके थे। विंग वांग जी को देखता है, कहता है चलो मेडिकल रूम में चलते, तुम्हें तो ज़्यादा ही चोट लग गई, पहले से तुम्हें मॉर्निंग में भी चोट लगी थी, अभी भी चोट लग गई, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ, आई एम सॉरी। वांग जी कहता है कोई बात नहीं चलो। एंड देन उसके बाद विंग जैसे आता है ना वहाँ पे, तब मेडिकल रूम में आने के बाद विंग एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। देन वांग जी के फेस के ऊपर जो चोटें लगी थी पहले उन्हें अच्छे से होता है ना पोंछता है खून को, सारी चीज़ों को। देन उसके बाद दवाई को अप्लाई करना स्टार्ट कर दी, इसके कारण वांग जी के फेस के ऊपर अलग अलग एक्सप्रेशन आ रही थी, क्योंकि दवाई झंझनाहट देती है भाई, तो वांग जी के फेस के ऊपर एक अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे थे और विंग उन्हें देख रहा था। विंग कहता है आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। वांग जी कहता है तुम्हारी थोड़ी सी भी गलती नहीं है, किसी भी तरह की गलती नहीं है, तो चिंता मत करो ओके। विंग कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी जो है ना वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कितना क्यूट लगता है ना, विंग की आंखों के ऊपर ये ग्लासेस और विंग के फेस के ऊपर आने वाले ये बाल, विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था वो कितने, विंग के जो लिप्स थे ना बिल्कुल होते ना कि पंखुड़ियों की तरह पतले थे और पिंकिश थे, और विंग जो है ना थोड़ा सा मतलब होता ना कि थोड़ा नहीं ज़्यादा ही ग्लो कर रहा था, उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी, फिर भी विंग ज़्यादा ही ग्लो कर रहा था। वांग जी ये सारी चीज़ों को देखता है, वांग जी की नज़रें विंग के ऊपर ही रुक चुकी थी। तभी विंग जब देखता है कि वांग जी उसे ही देख रहा था, विंग वांग जी को देख रहा था ना, तो विंग कहता क्या हुआ, क्या मेरे चेहरे के ऊपर कुछ लगा है, तो वांग जी कहता नहीं कुछ नहीं लगा। तो विंग कहता हाँ। देन उसके बाद विंग खड़ा हो जाता और खड़े होने के बाद तो ना वो अपने फेस को देखता है, जहाँ पे विंग के फेस के ऊपर तो कुछ सरस लगा नहीं था, बस विंग के लिप्स के ऊपर होता ना कि एक कट लगा हुआ था, क्योंकि उस लड़की ने ज़ोर से मुक्का मारा था इसके कारण, तो विंग के लिप्स के नीचे कट लगा हुआ था। विंग उसे देखता है और होता दवाई अप्लाई करने लगा, जिस कारण विंग को होता तकलीफ हो रही थी, तो विंग लगा ही नहीं रहा था। तो वांग जी बस खड़ा होता कहता मैं करता हूँ, विंग कहता हाँ नहीं मैं कर लूँगा, वो कहता मैं करता हूँ, और विंग के लिप्स के ऊपर से दवाई लगा, जिसके कारण विंग कहता ये तो बहुत जलन दे रहा है, ऐसे विंग कहता है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, विंग फिर भी होता ना एड़े तेड़े मुँह बना रहा था, इसलिए वांग जी विंग के लिप्स के पास ऐसे झुक कर विंग के लिप्स को होता है फूंक मारना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण विंग अपनी आँखें खोलकर वांग जी को देखने लगता है। तो बस देखे जा रहा था। वांग जी फूंक मारने के बाद थोड़ी देर के बाद वो कहता है अब कैसा लग रहा है। विंग कुछ भी कह ही नहीं पाता, अब क्या बोले, विंग को नहीं पता था, विंग बस उस इंसान को देखने लगता है, कहा जाए तो हमारे वांग जी को वो बस देखे जा रहा था। वांग जी कहता कैसा लग रहा है, ठीक तो हो ना तुम, तो विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ तो तुम ठीक हो ना, तुम ऐसे कहते विंग बस कहते मुझे चलना चाहिए, हाँ मुझे चलना चाहिए, ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या मुझसे, हाँ
फिर विंग कहता है नहीं नहीं क्लास 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 करनी है मुझे, आई एम सॉरी मैं क्लास करने जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है मैं भी आ रहा हूँ। विंग बस देखता है। देन उसके बाद विंग भी क्लास में आ चुका था और वांग जी और विंग क्लास में आ चुके थे और विंग बार बार पलट पलट कर हमारे वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी भी थोड़ा बहुत नोटिस कर रहा था, बट वांग जी ने अपनी गर्दन को ज़्यादातर नीचे ही करके रखा था, क्योंकि आज जितना तमाशा हुआ है ना सच में, इसलिए वांग जी ने अपनी गर्दन को नीचे ही करके रखा था। अब विंग को देखते शाम हो चुकी थी और विंग अपने घर की तरफ जा रहा था। हाँ, वो अपने घर की तरफ जा रहा था कार में बैठकर, जहाँ पे विंग जाते हुए बहुत ज़्यादा ही वांग जी के बारे में सोच रहा था। पहली बार तो वांग जी ने उसे बार बार बचाया, 2 बार बचाया, उसके बाद किस हुआ, देन उसके बाद वांग जी को देखने के बाद उसका दिल धड़का। इसलिए विंग इन सारी चीज़ों को होता है कि सोचते हुए बस वहाँ से जा रहा था, पूरी तरह से जा रहा था। तभी विंग का ध्यान चला जाता है जाते वक्त वांग जी की बाइक को, जहाँ पे वांग जी कैसे बाइक को उड़ाते हुए वहाँ से निकल चुका है करके। विंग बस देखता है और कहता है कि ठीक है, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया ना, हाँ सच में अप्रिशिएटेड दैट, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी किसी ने नहीं किया, कभी भी नहीं। तुम एक यूनिक इंसान हो जिसने ये सारी चीज़ें की है। हाँ, पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए इन सारी चीज़ों को, पर तुमने जो भी किया है शुक्रिया शुक्रिया लान वांग जी, ऐसे विंग कहता है। और घर आ चुका था। उसकी माँ कहती है विंग तुम तो आज लेट आने वाले थे ना। विंग कहता हाँ माँ लेट तो आने वाला था, बट मैंने सोचा कि आज जल्दी चला जाओ, आपको ज़्यादा लेट ना कराओ, है ना माय लेडी। तो उसकी माँ कहता है ओके माय स्वीट हार्ट, ठीक है। देन उसके बाद विंग कमरे में आता है, शावर लेता है। देन उसके बाद विंग जैसे होता है ना अपने चिक को देखता है, अपने लिप्स को देखता है, जो लिप्स पे कट था, और जब उसने वांग जी ने कैसे उसके फूंक मारा था, वो सारी चीज़ों को याद करने के बाद विंग का फेस पूरा रेड हो जाता है। विंग ब्लश करने लगता है पूरी तरह से। विंग नीचे आता है, अपनी माँ के साथ खाना खाता है। उसकी माँ पूछती कि स्कूल कैसे चल रहा है, तो विंग कहता है बहुत अच्छा चल रहा है माँ, बहुत मज़ा आ रहा है। उसकी माँ कहता है ओके। विंग मैंने सुना था कि कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं करके। विंग कहता मुझे नहीं पता माँ। उसकी माँ कहता है मैंने सुना कि लड़के और लड़कियाँ दोनों गायब हो रही है करके, बेटा तुम ध्यान रखना ठीक है ना, अपना GPS सिस्टम ऑन करके रखना बेटा, मुझे पता चल सके। तो विंग कहता मम्मा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा हमेशा सेफ ही रहेगा, और वैसे भी आपको देखिए मुझे, मैं कैसा लल्लू लाल की तरह लगता हूँ, कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। उसकी माँ कहता नहीं तुम तो बहुत प्यारे हो मेरे प्यारे से बच्चे, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हें पता भी है। विंग कहता माय लेडी तुम हमेशा ही मुझे खूबसूरत कहने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारा बच्चा हूँ इसलिए। उसकी माँ कहता हाँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरी तरह ही खूबसूरत हो। तो विंग अपनी नोज़ को रफ कर देता ओके मम्मा। तब उसके बाद विंग खाना वगैरह खाकर अपने कमरे में आता और पढ़ाई करना स्टार्ट करता था। पर पढ़ाई करते वक्त उसके दिमाग में वांग जी का ख्याल बार बार आ रहा था, बार बार। तो विंग पढ़ाई भी नहीं कर पाती, इसलिए विंग बेड पर जाकर होता ना कि उलट पुलट होकर जो ना सो जाता है। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी कॉलेज से निकलने के बाद अपनी बाइक से फुर्र करके निकल चुका था एंड वो अपने घर पहुंच चुका था। घर पहुंचने के बाद वांग जी अपनी बाइक को पार्क करता है और ऊपर की तरफ चला जाता है, शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद हमारा वांग जी अपने लिए कुछ खाने को लेता है, स्नैक्स वगैरह, और होता है ना कि बालकनी में आकर बैठ जाता है। एंड बालकनी में आकर बैठने के बाद बाहर की तरफ देखते हुए उस खाने को खा रहा था कि तभी करीबन 7 बजे कुरैन की एंट्री होती है। कुरैन आता है, जिसे जानकर हमारा वांग जी खड़ा होता है। खड़े होने के बाद वो बाहर आता है, अंकल मुझे आपसे बात करनी है। कुरैन कहता मैं थक चुका, बाद में बात करते हैं। वांग जी कहता मुझे आपसे बात करनी है अंकल। कुरैन कहता क्या हो गया, अब कौन सा बवाल कर रखा है तुमने। तो वांग जी बस अपने अंकल को देखता है। कुरैन वांग जी को देख ये क्या है, ये कहाँ से लगी तुम्हें चोटें, हाँ ये क्या, पहले दिन ही तुमने फिर से मारपीट कर ली। वांग जी कहता मैंने कोई मारपीट नहीं की थी अंकल। कुरैन कहता वाह वांग जी 1 वीक हो चुका है तुम्हें उस कॉलेज में जाकर, और तुमने 1 वीक से देख रहा हो कि तुम्हारे फेस के ऊपर कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है। वांग जी कहता अंकल वो लोग, उनको क्या लगता है कि मैं उनके साथ कुछ कर नहीं सकता, मैं आपके कारण उनके साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुरैन कहता वांग जी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं देख लूँगा। वांग जी कहता अंकल आप 1 वीक से देख ही रहे हो, क्या देख रहे हो अंकल, हाँ अब मैं उनको भी फोड़ दूंगा अंकल। कुरैन कहता वांग जी कहता अंकल मुझे ऐसा करना ही होगा, वो लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं, मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे। कुरैन कहता है कहा क्या है तुम्हारी फीलिंग्स, चुपचाप से पढ़ाई में ध्यान दो, हाँ उन लोगों से दूर रहो तो कुछ भी नहीं होगा। वांग जी कहता अंकल, कुरैन कहता मैंने कहा ना उन लोगों से दूर रहो, बस ख़त्म, इससे आगे मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अगर तुमने ऐसा किया ना, मैं सीधा बता रहा हूँ, शादी करवा दूंगा, घर पे बिठा दूंगा, याद रखना। तुम्हें उनके घर पे जाना होगा, हाउस वाइफ, तुम्हें जमाई राजा घर का ही उनका बन के जाना होगा, समझे ना। और तुम जानते हो वांग जी मैं ऐसा कर सकता हूँ करके, इसलिए पढ़ाई पे चुपचाप से ध्यान दो। वांग जी कुछ भी नहीं कह पाता, अपने कमरे में आकर जब बिस्तर पे लेट जाता है, क्योंकि उसके अंकल हमेशा से उसे धमकी देते हुए आए हैं, क्योंकि उसके अंकल के नाम पर ही ये सारी प्रॉपर्टी है। एंड देन अगर वांग जी ने अपने अंकल की बातों को नहीं माना तो वांग जी को कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, और उल्टा उसके अंकल होते ना कि वांग जी की शादी करा देंगे एक लड़की से जिसके घर में जाकर हमारे वांग जी को रहना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए वांग जी को गुस्सा आ रहा था।
बट फिर भी वांग जी इस गुस्से की घूंट को पी जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे हमारा वांग जी कॉलेज आता है। कॉलेज में आने के बाद वो अपने डेस्क के ऊपर होता है ना, अपने सर को नीचे रखे हुए ऐसे ही सोया हुआ था, जहाँ पे हम विंग को देखते हैं। विंग भी आ चुका था। आने के साथ जो ना वांग जी को देखता है और विंग आते को था, हेलो गुड मॉर्निंग। वांग जी बस अपने सर को ऊपर करता है और कहता है गुड मॉर्निंग। विंग कहता है कि मैंने कल तुम्हें नोट्स भेजे थे, तुमने देखे नहीं? तो वांग जी कहता सॉरी मैं भूल गया था। विंग कहता सब कुछ ठीक तो है ना, तुमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया ना, या कैंटीन चलना चाहोगे मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए? तो वांग जी कहता सब कुछ ठीक है। तो विंग कहता तो चलो फिर। दरअसल वांग जी और विंग कैंटीन आते तो बहुत सारे लोग विंग एंड वांग जी को देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पहले ही पता चल चुका था ना वांग जी और विंग का रिलेशनशिप है ना, इसलिए वो लोग विंग एंड वांग जी को देख रहे थे और यहाँ से बातें कर रहे थे, भाई इन दो गे लोगों को यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है, पूरे सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, ऐसे ही ओपनली कैसे घूम सकते हैं, शर्म नाम की चीज़ नहीं बची है। ऐसी वैसी बहुत सारी बातें की जा रही थी, जिसके कारण हमारा विंग को तो थोड़ा अजीब लग रहा था, बट वांग जी नॉर्मली चलते हुए जाता है, क्योंकि वांग जी को इन घटिया लोगों से तो आज तक कभी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वांग जी ने ऐसे बहुत सारे लोगों को अभी तक झेल के रखा है, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो है ना वो विंग के साथ खाना खाता है और वापस आते हैं वो लोग क्लासेस अटेंड करते हैं। क्लासेस फिनिश होने के बाद विंग वांग जी के पास आकर तो उसे नोट्स को समझाना स्टार्ट कर देता है कि भाई तुमने फ़ोन में तो समझ में नहीं आएगा, तो एक काम करो तुम मेरी बुक ही लेकर जाना करके। तो वांग जी भी कहता है तन तभी वो लड़का आते कहता अरे तुम दोनों बेशरमों को, हाँ ये होने के बावजूद भी कॉलेज में आते हुए शर्म नहीं आ रही है? क्यों आए हो यहाँ पे? इस कॉलेज में आकर तुम लोगों को क्या मिलता है? बेशर्मों की तरह यहाँ पर आकर चिपक गए हो। तो ऐसी वैसी बहुत सारी बातों को बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो ना विंग थोड़े अपने सर को नीचे कर देता है। जहाँ पे वांग जी कहता अपना गटर जैसा मुंह बंद कर कमीने, तुझे क्या लगता है तो अपने गटर जैसा मुंह खोलेगा? हमें तेरी बदबू लेने का शौक है? हाँ वैसे भी कचरे की बदबू तेरे मुंह से आती है और गटर का तो हाँ क्या क्या तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, सब नज़र आ रहा है। वो कहता क्या कहा तूने? हाँ खुद का क्या समझता है? एक वीक हुआ है बस तुझे यहाँ पर आकर, 4 दिन नहीं लगेंगे मुझे तुझे सस्पेंड कर कर। तो वांग जी कहता तुझे जो करना है वो कर, तुझे जो उखाड़ना है वो कर, आई डोंट केयर पास्टर। ऐसे कहते वांग जी जो होता है ना उसकी जो कॉलर को ज़ोर से खींचता है, जिस कारण विंग कहता है रुको रुको ऐसा मत करो मत करो, दोनों लड़ाई मत करो, ये सही नहीं रहेगा, बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। वो कहता है ठीक है और वांग जी बस विंग से कहता है कि चलो पढ़ते हैं। विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और उन लोगों को इग्नोर ही करते थे। जहाँ पे विंग कहता है ये लोग सच में बुरे हैं, तो वांग जी कहता है सही कहा ये ज़्यादा ही बुरे हैं, मेरा तो कभी कभी मन होता है कि इन लोगों का खून कर डालो, इन लोगों की गर्दन को ऐसे तोड़ो जैसे कि हाँ खचा खच खचा खचा, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे ना ऐसे लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है, सबसे ज़्यादा, इसलिए मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं इन लोगों को लेकर कि इन लोगों के 4 टुकड़े करके होता है ना जंगली जानवर को खिला दूँ, अंदर इन लोगों के खून से नहा लूँ। विंग कहता क्या अब ये क्या बोल रहे हो? तो वांग जी कहता क्या हुआ? हाँ मैं बस बोल रहा हूँ, कर नहीं सकता हूँ ना, वरना ये कानून के हाथ मेरे तक आकर पहुँच जाएंगे और मेरे अंकल मुझे छुड़वाएंगे नहीं। विंग कहता अंकल मतलब? वो कहता है मेरे अंकल, मैं अपने अंकल के साथ रहता हूँ। विंग कहता तुम्हारे मॉम डैड? तो वांग जी कहते मेरे मॉम डैड बचपन में ही गुजर चुके थे और मैं उनकी लौती औलाद था। मेरे अंकल ने मुझे पालने पोसने के चक्कर में कभी शादी नहीं की, इसलिए मेरे अंकल मेरे ऊपर ज़्यादा ही अपना रोब झाड़ते हैं। हाँ मेरे अंकल मुझे पढ़ा रहे लिखा रहे सारी चीज़ें कर रहे, उन्हीं के कारण मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र लेकर आया हूँ, वरना मैं अमेरिका में स्टडी कर रहा था, बट मेरे अंकल ने मुझे यहाँ पर बुलाया एंड इस कॉलेज में पहुँचाया। तो विंग कहता ओह अच्छा। तो विंग कहता तुमने एक झटके में अपनी पूरी स्टोरी बता दी, क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो? वांग जी कहता हाँ यहाँ पे आने के बाद पहला तुम ही दोस्त बने हो तो आई ट्रस्ट यू। विंग कहता ओह ओके। वांग जी बस उसे देखता कहता तुम अपने बारे में बताओ। विंग कहता मैं तो अपनी माँ के साथ रहता हूँ और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम बस यहीं पे रहते हैं, कॉलेज के कुछ थोड़ा सा दूर रहते हैं बट पास में ही है। एंड देन मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं तुम्हें ज़रूर इन्वाइट करूँगा खाने के लिए। तो वांग जी कहता है ठीक है। तन विंग एंड वांग जी कुछ ऐसे ऐसी बातें करते हैं, देन उसके बाद वो दोनों अपने घर के लिए खिसक जाते हैं। हाँ मतलब वांग जी तो खिसक जाता है, बट विंग अपने ड्राइवर से कहता है कि आप जा सकते हो अंकल, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। वो कहता है बट वी बाबा मैं यहाँ से आपको घर छोड़ दे। विंग कहता है ड्राइवर अंकल आप चाहिए ना। उसके बाद विंग ड्राइवर अंकल को जाने के लिए कहते हैं, ड्राइवर अंकल चुपचाप से चले जाते हैं। विंग जो डैश कैमरा था ना उसे निकाल कर बंद कर देता है।
उसके बाद विंग पीछे की तरफ देखने लगता है जहाँ पे वो गैंग के जो लड़के थे ना, जो बाइक से आए थे, वो जा रहे थे। विंग उन लोगों को फॉलो करता है धीरे धीरे, बहुत स्लोली कार के पीछे से, टायर के नीचे से, हर जगह से। एंड देन उसके बाद वो लोग अलग हो जाते हैं। विंग उस लड़की को ढूंढता है, उस लड़की के पीछे कार को लेकर जाता है और स्पीड से जाकर होता है ना, उस लड़की के सामने होता है ना, कार को रोक देता है, जिसके कारण वो लड़का था, अबे कौन है बे, हाँ बीच में कहाँ आ रहा है। जहाँ पे विंग स्माइल करता है, देन देखता है, देन उसके बाद विंग जो होता है ना अपने बैग में से एक जो फेस के ऊपर मास्क निकालता है, कैप निकालता है, एंड देन उसके अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है। देन उसके बाद विंग बाहर निकलता है। वो कहता है कौन है ऐसे कहते, वो इंसान जो होता है ना विंग के कार के पास आ जाता है। विंग जैसे वो उसके कार के पास आता है ना, विंग बस अपनी विंडो को ओपन करता है, देन उसके बाद सीधा उसके गर्दन के ऊपर अपनी छड़ी को मार देता है, जिस कारण वो लड़का धड़ाम से बेहोश हो जाता है। बट विंग उसकी गर्दन को पकड़ते हुए धीरे से जो ना दरवाजे को ओपन करता है अपने, एंड देन उसके बाद वो धीरे धीरे उस लड़के को खड़ा करता है, एंड देन दरवाज़ा खोलता है अपने बैग का, एंड देन उसके अंदर घुसा देता है। और उसके बाद उस बाइक को देखता है। उस बाइक को देखने के बाद वो जो होता है ना, उस बाइक को पंचर कर देता है। पंचर करने के बाद वो उस लड़के को लेता है और निकल जाता है वहाँ से। और इधर उधर से CCTV कैमरास भी देख लिए थे। करीबन आधे घंटे की दूरी पर आने के बाद वो हमारा विंग अपने लैपटॉप को निकालता है, देन वहाँ के जितने भी CCTV कैमरास थे ना, वहाँ से अपनी इमेज को, कहा जाए तो अपनी कार की छवि को या खुद को, सब कुछ गायब कर देता है उस रास्ते से। उसके बाद विंग पहुंच चुका था वही मेंशन के पास जहाँ पे बहुत सारे जानवर थे। विंग उस लड़के को घसीटते हुए लेकर आता है। लाने के बाद चेयर के ऊपर होता है ना, उसे अच्छे से बांध देता है। और विंग बस स्माइल करते हुए कहता है, वाह कितने प्यारे लग रहे हो यहाँ पे, आज एक नया आर्ट बनने वाला है, ऐसे कहते हुए विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग उसके होदन फटाफट से जो उसके फेस के ऊपर पानी मार देता है, जिस कारण वो लड़का होश में आता है और कहते हैं कहाँ हूँ मैं, तुम कौन हो, हाँ। और विंग से बहुत सारे सवाल पूछना स्टार्ट कर देता है। बट विंग कोई सवाल का जवाब ना देते हुए कहता है, मुझे देख लो, पता चल जाएगा मैं हूँ कौन और क्या हूँ क्या नहीं। तो ऐसे कहते हुए विंग अपने ऊपर लाइट को रखता है, जिसके कारण जैसे ही वो लड़का विंग को देखता है ना, वो कहता है तुम भोंदू कहेगी, तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी तरह से लाने की। तो विंग बस माल करते कहते हैं ना, रस्सी गई बट बल नहीं गया, ऐसे कहा जाता है ना, रस्सी चल गई बट बल नहीं गया। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग होता है, उसके हाथ जो बंधे होते हैं, उस हाथों के पास जो नाखून था ना, नाखून को ऐसे पकड़ कर खींचते थे, जिस कारण वो इतने ज़ोर से चलाता है। वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो, कमी नहीं कहीं क्या। तो विंग कहता है फिर इससे, ऐसे कहते विंग फटाफट नाखून निकालता है पूरी तरह से। पूरे 5 उंगलियों के नाखून गायब हो चुके थे और वो इंसान इतने ज़ोर से रो रहा था कि हाय कोई समझ ही नहीं सकता था। विंग हंसते हुए कहता है, अरे क्या कर रहे हो, रोना बंद करो, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी। वो कहते ये क्या कर रही हो तुम, हाँ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने क्या बिगाड़ा है। विंग कहता क्या बिगाड़ा है, मतलब इतना सब कुछ बिगाड़ने के बावजूद भी मुझसे सवाल कर रही हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। विंग कहता मेरे बाबा, वो कहता है मेरे माँ बाप को पता चला ना तो तुम्हारी खैर नहीं। विंग कहता पता चलेगा तब ना, वैसे भी किसी को थोड़ी ना पता है कि तुम मेरे साथ हो करके। वो कहता पता चल ही जाएगा, मैं अभी तक घर पर नहीं पहुँचाऊँ। तो विंग कहता है चढ़ने दो, तुम्हें क्या लगता है लोग उनको कैसे पता चलेगा, हाँ बताओ आइडिया लगाओ कैसे पता चल सकता है। वो कहता बहुत सारी चीज़ें हैं। विंग कहता उनमें से CCTV कैमरास आएंगे ना, मुझे पता है CCTV कैमरास के पीछे तो लोग आजकल भागते हैं, मैंने पहले ही वो सारी चीज़ों को हटा के रख दिया। और ऊपर से तुम्हारी बाइक पंचर है, लोग क्या सोचेंगे तुम्हारी बाइक पंचर हो गई इसके कारण तुम शायद टैक्सी से चले गए हो या किसी और चीज़ से, है ना। वो कहता ये तुम क्या कह रही हो, हाँ। तो विंग कहता अरे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जब हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है तो पैदल जाते हैं, दूर जाकर किसी को लाने की कोशिश करते हैं या एक्सेट्रा चीज़ें, तो लोग ऐसे ही सोचेंगे। और तुम चले गए शायद अपने दोस्त के घर पे भी। वो कहता प्लीज़ ऐसे मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो विंग कहता मैंने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, बट फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हुए रहते थे ना, क्यों रहते थे। वो कहते तुम ऐसे भोंदू की तरह रहते थे इसलिए। तो विंग कहता मतलब मैं भोंदू की तरह दिखूँगा तो तुम लोग मुझे इस तरह से बोली करोगे, हाँ ये कैसी बात हुई भला, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसे कहते विंग होता है ना, उसके हाथ के ऊपर जो होता है ना कि कील होती है, कीली ठुसा देता है, तो वो ज़ोर से चिल्लाता है। विंग कहता है अरे ये भी मुझे पसंद नहीं है। ऐसे कहते विंग और एक कील ठुसा देता है और विंग कहता है चिल्लाओ मत, चिल्लाओगे ना और ज़्यादा कीलें ठोकूँगा, समझा ना। तो कहता है हाँ नहीं चिल्लाऊँगा, और वो अपने मुँह पे हाथ रख देता है, मुँह पे हाथ नहीं मतलब मुँह को होता है ना, लिप्स को अपने दांतों में दबा देता है। उसके बाद विंग हंसते हुए कहता है कि वाह क्या बात है। और विंग कहता पता है वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ना, वो इंतज़ार करें, उनको भूख लगी है, मैंने कल खाना ही नहीं दिया उन लोगों को, पता है ना मैं क्या करूँ, मुझे खाना देना है, माफ़ करना। ऐसे कहते विंग होता है ना, एक आरी जो होती है ना ड्रिंग करके बजने लगती है, जिसके कारण वो लड़का लाइक ये क्या कर रहे हो। विंग कहता क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे हाथ पैर तुम्हारी गर्दन तुम्हारी नेक सब कुछ काट दूंगा,
और मैं अपने जानवरों को भूखा नहीं रख सकता ना, उनको तो खिलाना होगा ना। वो कहता नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी। तो विंग कहता अरे पकड़ के लेकर जाएगी तब मैं देख लूँगा ना, पहले उनको पकड़ने तो दो। हाँ फिलहाल मुझे जो करना है मुझे वो करने दो। ऐसे कहते हुए विंग बोलते हुए जिस क्रीपी सी स्माइल लेकर उस इंसान की तरफ बढ़ता है। एंड देन उस घर से बस चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, वो चिल्लाने की। देन विंग उसके हाथ और पैर को कट करने के बाद विंग हंसते हुए कहता अरे सुनो तो, मैंने तुम्हारी तस्वीर नहीं खींची, तस्वीर खींचनी है मुझे, हाँ तस्वीर खींचनी है। ऐसे कहते हुए विंग कैमरे को लेता है और तस्वीर खींचने लगता है। और विंग कहता स्माइल करो प्लीज़, स्माइल करो। वो लड़का भाई रो रहा था, पूरी तरह से उसके हाथ पैर हट चुके थे, वो बेहोश होकर फिर से होश में आया था। एंड देन विंग उसे स्माइल करने के लिए कह रहा था। स्माइल होने के बाद विंग उसे उठाता है और उधर खींच कर लेकर आता है और शेर के इसमें डाल देता है। और विंग उसे देखता है जहाँ पे वो लड़का जिंदा ही था, वो चिल्ला रहा था, बट विंग उसे देखकर उसे फेस पे ऊपर स्माइल आ रही थी। और विंग बाकी के बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, अलग अलग जानवरों को दे देता है। और विंग देखते हुए तो हाँ सुकून, सुकून इसी को कहते हैं, सुकून सबसे ज़्यादा। ऐसे कहते विंग बस अपनी आंखों को बंद करता है और सुकून को फील ही कर रहा था कि सडनली विंग के फेस के सामने वांग जी का चेहरा आ जाता है। और विंग वांग जी के चेहरे आने के बाद विंग अपने लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ वाई, तुमने मुझे किस करना नहीं चाहिए था, और चाह तुमने किया नहीं, बट गलती से हो गया। और ये दिमाग में चल रहा है, मेरे दिमाग को कभी शॉर्ट सर्किट नहीं लगता है, बट पहली बार इस तरह का शॉर्ट सर्किट लगा है। लान वांग जी ऐसे कहते विंग बस खड़ा हो जाता रहा। अंदर आता है, अंदर आने के बाद एक लिक्विड को लेता है। लिक्विड को लेने के बाद सारी जगह पर उस लिक्विड को अप्लाई करना मार देना स्टार्ट कर देता है। एंड देन वैक्यूम क्लीनर लेता है। देन उसके बाद उस सारी चीज़ों को क्लीन करना स्टार्ट कर देता है, सारी चीज़ें। एंड क्लीन होने के बाद विंग के फेस के ऊपर एक स्माइल आती है। विंग बाहर निकलता है और सीधा अपने घर की तरफ निकल जाता है। देन अब यहाँ से हम विंग को देखते हैं। विंग अपनी माँ से मिलता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है आराम से, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे वांग जी जो था ना, वो कॉलेज से घर चला गया था। देन उसके बाद वो अपने अंकल से और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वांग जी ने खाना नहीं खाया था। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखता है विंग कॉलेज में आता है। कॉलेज में आने के बाद वो वांग जी से ऐसे नॉर्मली उतना बातें करने लगा था। और वांग जी भी कोई भी उसको डाउट होता वो विंग से बात कर लेता था। और लोगों की गॉसिप तो हमेशा की तरह चलती ही रहती थी, तो इन दोनों को कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा था इन सारी चीज़ों से। बट क्लास में ऐसे जो भी बंदे होते ना, वो विंग को कभी बुली करते थे या कुछ भी होता ना, एक बार भी बुली करते, जो ज़्यादा बुली किया जाता था ना, वो इंसान गायब हो जाते थे। हाँ ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो जैसे होता है ना, अब पुलिस भी आ गई थी कि उन लोगों के बच्चे गायब हो रहे, तो वो माँ बाप तो पुलिस कंप्लेंट करते हैं ना, तो वो आकर पूछ रहे थे कि तुम लोगों ने इसे कब देखा था, वो सारी चीज़ें ऐसे पूछी जाती है। इसलिए सब लोग पूछते हैं, तो विंग को भी पूछा जाता है। तो विंग कहता मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था, वो तो लोग, मैं उन लोगों से दूर ही रहता। सब लोग बोलते कि हाँ हाँ ये जानता ही नहीं था, तो ये काहे ही कर सकता है करके, किसी को यकीन ही नहीं था कहा जाए तो, ठीक है। तो पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल करना स्टार्ट करते थे और विंग वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी और विंग कैंटीन में जाते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, स्टडी करते थे। एंड देन उसके बाद जो बास्केटबॉल मैच वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो देखने के लिए चले जाते थे। विंग ने वांग जी से कहा था कि तुम चाहो तो खेल सकते हो, बट वांग जी ने कहा था कि आई डोंट इंटरेस्ट दैट, मुझे इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वांग जी ने कह दिया था। जिस कारण विंग ने कहा था कि ठीक है ओके। देन वांग जी और विंग एक दूसरे साथ ऐसे ही बातें करते हुए, वक्त को गुजारते हुए, इधर से इधर घूमते हुए, जो होता ना उन लोगों के बीच में धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ धीरे धीरे वांग जी का तो हम नहीं कह सकते, बट विंग की तरफ से होता ना, विंग वांग जी से अट्रैक्ट होने लगा था। और विंग कभी कभी खुद को ही ब्लेम करता था कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। हाँ वो लोगों से कभी अट्रैक्ट नहीं होता है, क्या वांग जी ने उसे किस किया था, इसके कारण विंग अट्रैक्ट हो रहा है। हाँ विंग यही सोच रहा था ना, रैंडमली किसी को विंग उठाकर अपने पास लेकर आता ना, तो वो उसे किस करके देखता है कि शायद कुछ होगा। बट उस इंसान को किस करने के बाद विंग को घंटा कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता है कि हाँ शायद वो गलती ही होगी, एक बार मैं फिर से वांग जी को किस करके देखूंगा, देन देखूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे विंग अपने आप को ही समझाता है। एंड देन अभी देखते हैं वांग जी और विंग होते ना एक गार्डन में बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी नोट्स को लिख रहा था और विंग वांग जी को देख रहा था। विंग कहता कैसे करूँ, हाँ कैसे करूँ, जहाँ पे विंग यही सोचते हुए जो ना वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी कहता कि क्या हो गया विंग, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। विंग कहता कुछ नहीं, वो तुम्हारे चेहरे पे ना, तो वांग जी अपनी मुंडी को ऊपर करता है और विंग की तरफ देखता है। विंग कहता तो ये कुछ लगा था। वांग जी कहता क्या लगा है, तो विंग वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाता है। वांग जी उसे देखने लगता है और कहता है क्या हुआ है विंग। विंग जो होता है ना वो वांग जी के ऊपर आने लगता है, मतलब ऊपर बदले सॉरी, वांग जी की तरफ तो वैसे ऐसे बढ़ने लगता है, जिस कारण होता है ना वांग जी उसे देखता है और कहता है बताओ कहाँ लगा है। जैसे वांग जी खुद ही साफ करने वाला था, बट विंग वांग जी से कहता है मैं करता हूँ। ऐसे करते विंग होता है वांग जी की तरफ ऐसे बढ़ते बढ़ते होता है ना, ऐसे वांग जी की तरफ ऐसे झुकने लगता है कि विंग का जो पैर था ना उसके पैन के ऊपर स्लिप होता है।
अंदर सीधा भी वांग जी ऊपर गिर जाता है, जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही करीब थे। विंग था उसके लिप्स मेरे पास है, कर लेता हूँ, पता चल जाएगा। हाँ कर लेता है। इसके बाद विंग नीचे नीचे झुकते हुए वांग जी के लिप्स के पास रुक जाता है। वांग जी बस विंग को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग क्या कर रही हो विंग, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और डायरेक्टली वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर चुका था। वांग जी की तो आँखें बड़ी हो चुकी थी और विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर रहा था पूरी तरह से। और वांग जी के लिप्स को कुछ वक्त ऐसे करने के बाद इतना विंग थोड़ा दूर होते हुए कहता है कि ये फीलिंग फिर से आई है मुझे, नहीं ये वहम हो सकता है, नहीं ये वहम नहीं हो सकता, ये वहम हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसे करके विंग वांग जी के लिप्स को देखे जाता है। वांग जी पूरा शॉक था और विंग फिर से वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है, देन उसे फिर से किस करता है, जहाँ पे वांग जी ऐसे बार बार करे जा रहा था। और विंग जो था ना वो हैरानी से, मतलब वांग जी पूरी तरह से हैरानी से देखे जा रहा था कि ये विंग कर क्या रहा है उसके साथ। पूरी तरह से विंग बहुत वक्त तक होता ना थोड़ी देर ऐसे करते रहता है, जहाँ पे वांग जी जैसे होता होश में आता है तब वो विंग के शोल्डर को पकड़ता है, तुम ये कर क्या रहे हो। विंग वांग जी को देखता है और विंग जल्दी से वांग जी को पूरी उठकर बैठ जाता है, आई एम सॉरी माफ़ कर देना। ऐसे विंग कहते आई एम सॉरी, ऐसे कहते विंग उठकर ही जा रहा था कि तभी वांग जी विंग के कमर को पकड़कर उसे नीचे बिठाता है और विंग के होता ना कि बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, यू लाइक मी। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता क्या तुम मुझे पसंद करते हो। विंग बस होता है ना अपने सर को नीचे करते हुए हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी कहता ओके, अगर तुम मुझे पसंद करते इतना बोल्ड स्टेप लेने की क्या ज़रूरत थी, पहले तुम मुझे अपना प्यार कन्फेस करते हैं, देन आंसर सुनने के बाद तुम्हें जो करना था वो करते, पर तुमने तो पहले ही मुझे किस कर दिया। हाँ विंग कहता वो बस मैं कंफर्म होना चाहता था। वांग जी कहता कैसे। विंग कहता किस करके। वांग जी कहता किस करके कंफर्म हुआ जाता है। तो विंग कहता हाँ मुझे तो यही लगता है। वांग जी उसे देखता है और विंग के नोज़ को थोड़ा सा रफ करता है, क्योंकि विंग की हरकतें थोड़ी सी क्यूट थी हमारे वांग जी के लिए, इसलिए वांग जी विंग के नोज़ को रफ करता है। एंड रफ करने के बाद कहता है कि हाँ हाँ तुम्हारी बात भी सही है, चलो यहाँ आओ। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता मेरे पास आओ। विंग वांग जी के थोड़ा और करीब आ जाता है। उसके बाद वांग जी बस कहता है बट तुम्हें प्रॉपर किस करना नहीं आता, मैं सिखाता हूँ। ऐसे कहते वांग जी जस्ट विंग के गर्दन को पकड़ता है, दैन उसके बाद वांग जी ने विंग के अपर से लोअर लिप्स को अपनी आगोश में ले लिया था और विंग पूरा शॉक था, क्योंकि वांग जी अब परफेक्ट तरीके से कर रहा था, विंग की तरह मेसी नहीं था। दैन उसके बाद उन दोनों के बीच में किस होने के बाद विंग वांग जी को किस ब्रेक करते हुए कहता है कि तुम्हें इतना अच्छा कैसे आता है। वांग जी कहता देख कर सिखाओ। विंग कहता क्या कहाँ देखा था। वांग जी कहता कहाँ मतलब बहुत सारी जगह है देखने के लिए। विंग कहता अच्छा। देन उसके बाद वांग जी कहता तो अब बोलो। विंग कहता क्या क्या बोलो। तो वांग जी कहता क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो। विंग बस कहता अगर तुम चाहो तो हाँ, अगर तुम नहीं चाहो तो ना। तो वांग जी कहता अच्छा मेरी मर्जी पे चलेगा। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता ठीक है। तो विंग कहता क्या ठीक है करोगे। तो वांग जी कहता डेट यू विंग, आई डेट यू। विंग बस स्माइल करता कहते हैं ठीक है। तन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद होता ना ऐसे ही दिन बीतना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे वांग जी नहीं होता, विंग नहीं होता ना, वांग जी को अपने घर लेकर आ चुका था, अपनी माँ से मिला दिया था, जहाँ पे विंग ने अपनी माँ का हाथों का खाना हमारे वांग जी को खिला दिया था, जहाँ पे वांग जी तो बहुत खुश था। विंग की मॉम पोलाइट थी, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ही। एंड देन दूसरी तरफ केस को होता है केस के सस्पेक्ट नहीं मिल रहे थे और ना ही उन लोगों की लाशें मिल रही थी, तो इन लोगों को लग रहा था ये किडनैपिंग वाला केस है। बट किडनैपिंग वाला केस होता है फिरौती के लिए रकम के लिए मांगा जाता, बट उन लोगों को लग रहा था ये ट्रैफिकिंग हो रही है, कि होता है कि बॉडी को मतलब वो इंसानों को दूसरे देश में सप्लाई करने का, इसलिए वो जहाज़ों की तरफ ध्यान दे रहे थे, यहाँ पर नहीं ध्यान दे रहे थे। तो वांग जी और विंग का रिश्ता ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। वो कभी भी एक दूसरे को होता ना कि चुम्मा चाटी हमेशा करते रहते थे। अब हमारे वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी होता है ना लाइब्रेरी में आराम से बैठा हुआ था, कुछ लिख रहा था, कि तभी हम देखते हैं वेन चाओ को। वेन चाओ वहाँ पर आता कहता है बहुत दिनों के बाद मिले मुझे तुम। वैसे भी इतने दिनों से पुलिस वाले यहाँ पे पहरा दे रहे थे, बट अब पुलिस वालों ने पहरा देना बंद कर दिया, इसलिए मैं आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं लान वांग जी। हाँ मैंने सुना था कि तू प्रिंसिपल सर के पास गया था कंप्लेंट करने के लिए। ली थी क्या तेरी प्रिंसिपल सर ने कंप्लेंट। तुझे क्या लगता है ये कॉलेज है ना मेरे बाप के पैसों पे चलता है, और ऊपर से इस कॉलेज की रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जैसे गधे बच्चों की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो लोग मेरे कहने पे ना तुम्हें यहाँ से निकाल कर फेंक सकते हैं। वांग जी विंग को मतलब वांग जी उन लोगों को अपना मुंह बंद करो वेन चाओ। हाँ मैं तुझसे ना मुंह लगना चाहता हूँ, वैसे भी तेरे मुंह से लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गटर वाली स्मेल आती है। वेन चाओ कहता क्या कहा तूने। ऐसे कहते वेन चाओ होता है वांग जी के कॉलर को पकड़ता है, और वो दोनों लड़ने ही वाले थे कि विंग वहाँ पर आ जाता है, और विंग कहता वांग जी, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है
देन वांग जी कॉलर को छोड़ देता है। वेन चाओ जो है ना वांग जी के कॉलर को नहीं छोड़ रहा था, इसलिए वांग जी होता है ना वेन चाओ के हाथ को झटका मार देता है, जहाँ पे वेन चाओ कहता ये वही है लगता है जो बार बार बाहर रूमर्स फैली हुई है कि तुम दोनों गे हो करके, है ना, रूमर्स फैली हुई ना, मतलब ये तुम ही हो। वाओ क्या बात है, अच्छा लड़का चुना है तूने, सच में लगता है कि ये लड़का तुझे अच्छे से सेटिस्फाई कर पाता होगा, है ना, इसलिए तूने इतने अच्छे लड़के को चुना है। वाह 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 क्या बात है, अगर तेरा मन भर जाए ना तो हमें भी दे देना, हम भी इसे इस्तेमाल करेंगे और हम भी अच्छे से यूज़ करेंगे इसे। वांग जी कहता अपना मुंह बंद रख कमीने। तो वेंचाओ कहता अबे कहाँ से मुंह बंद रखूँगा, हाँ वैसे भी यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं लाइन में जो इस लड़के को यूज़ करना चाहते हैं। विंग अपने आप को संभालते हुए पीछे हट जाता है। वांग जी कहता अपना मुंह बंद रख। वेंचाओ कहता हाँ मैं तो रख लूँगा। हाँ ऐसे कैसे सेटिस्फाई करते हो तुम इसे, हाँ बताओ क्या नाम है यार इसका, हाँ विंग है ना, विंग ही नाम है ना, बताओ ना कैसे उसको सेटिस्फाई करते हो। हाँ विंग बस होता है ना, वो जस्ट वांग जी के पीछे छुप जाता है। वांग वो कहता है अरे वाह क्या बात है, अपने प्यार के पीछे छुपना क्या बात है, हाँ प्यार हवस तो नहीं है ना तुम दोनों की, बोलो। वांग जी कहता वेंचाओ कहता है क्या यार मेरा नाम यहाँ पे सबको पता है, कितनी बार बोलेगा, उसके आगे भी कुछ बोलना। तो वांग जी कहता है ऐसा मत बोल उसके बारे में, समझा ना, वो मेरा पार्टनर है। तो वेंचाओ कहता वही तो कहा मैंने, तेरा पार्टनर है, कुछ वक्त के बाद हमारा भी पार्टनर बन जाएगा, बेड पे तो हम लोग उसे नोच लेंगे। ऐसे कहते जिन्होंने वांग जी को देखकर इशारे करता है, जिस कारण वांग जी होता है ना वेंचाओ को मारने ही वाला था कि विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। अंदर कहता है नहीं चलो हम यहाँ से चलते हैं, और विंग वांग जी को लेकर आता है। वांग जी कहता क्या किया तुमने, मैं उसे मारने वाला था। विंग कहता है नहीं, अगर प्रिंसिपल सर को पता चल गया तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया गया तो ये बहुत बुरा होगा, इसलिए नहीं। तो वांग जी कहता है ठीक है। तब उसके बाद विंग कहता एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी बस होता है ना वो उन लोग एक दूसरे से बातें करते और घर चले जाते हैं। फिर ऐसे ही होता है, वांग जी और विंग होता है कॉलेज में एक दूसरे के पास बैठे रहते थे ना। वेंचाओ भाई साहब उसके अंदर कौन सी चुल मची थी कि वो विंग एंड वांग जी को बार बार डिस्टर्ब करते और विंग बार बार होता है उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी पुलिस वाले ज़्यादा खतरा बन रहा था। तो विंग होता है ज़्यादातर इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक पुलिस एक पुलिस वाला होता ना उनके कॉलेज में आकर होता है हवा देखता रहता, तो विंग होता ना इसलिए वो मना कर रहा था, वो करना नहीं चाहता था। बट देखो इस वेंचाओ के बच्चे को तो देखो, ये बार बार विंग को अभी तक 6 बार उसने ऐसी गंदी बातें बोली थी, अब 7वीं बार बोलेगा तो विंग का तो दिमाग खराब ही होगा ना, इसलिए विंग आज बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी उसके पास में ही बैठा हुआ था पूरी तरह से। अंदर उसके बाद वांग जी कहता है आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा विंग, चिंता मत करना। विंग कहता नहीं आज अंकल आने वाले मुझे लेने के लिए, तो आप तुम चले जाना वांग जी। वांग जी कहता विंग कहता तुम चले जाना, मेरे अंकल आने वाले मुझे लेने के लिए। तो वांग जी कहता है ठीक है। दरअसल वांग जी छुट्टी होने के बाद वांग जी वहाँ से खिसक लेता है। विंग के अंकल आते हैं, विंग उनको बैग दे देता है और अपने जो बैग जो थी ना डिक्की में रखी थी उसे निकाल देता है। अंकल कहता है विंग कहाँ जा रहे हो बेटा। विंग कहता कुछ नहीं अंकल बस ऐसे ही, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि आप घर चाहिए माँ को बता दीजिएगा मैं जल्दी आ जाऊँगा, ओके। वो कहता है कि देन उसके बाद विंग सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है और वॉशरूम में जाकर उन सामानों को चेंज करता है। टैक्सी पकड़ता है, टैक्सी पकड़ने के बाद विंग एक लोकेशन पे आकर रुक जाता है। वहाँ पे आने के बाद विंग एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है ना उसे लेता है, और उसे लेने के बाद एक जगह पर आता है और उस स्कूटर को पार्क कर देता है। उसके बाद विंग थोड़ा सा दूर जाता है और विंग उस क्लब को देखता है, उस क्लब के अंदर एंटर होता है। एंड देन बहुत सारे लोगों को यहाँ से वहाँ डांस करते देखता है। विंग अपने फेस के ऊपर मास्क वगैरह सब कुछ लगा देता है। एंड देन विंग वेंचाओ को ढूंढता है, जहाँ पे वेंचाओ अपने दोस्तों के साथ था, वो कॉलेज से सीधा यहीं पे आया था। विंग इन लोगों को देखता है। एंड देन विंग कहता है हाँ तो खुद को ज़्यादा ही होशियार समझता है वेंचाओ, आज तो तू गया कभी ने, ऐसे कहते विंग देखता है। देन वहाँ पे वेटर था ना, विंग वेटर वाले होता है ना, वेटर वाला कोट पहन लेता है। देन अपने हाथ में ड्रिंक्स लेकर जो होता है ना वो वेंचाओ की तरफ बढ़ जाता है और वेंचाओ की तरफ जाते होते ना वेंचाओ के ऊपर वो ड्रिंक को गिरा देता है, जिसका वेंचाओ चिल्लाता कहता है देख कर नहीं चल सकता, तुझे पता भी है कितनी ज़्यादा महंगी है, तो तुम जैसे 2 कौड़ी के नौकर से भी ज़्यादा मेरी ड्रेस महंगी है। ऐसे वो कहता है विंग आई एम सॉरी सर ऐसे बोलने लगता है। वो लगता है हाँ छोड़ यार मैं आता हूँ रेस्ट रूम से। देन उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है एंड विंग उन लोगों को ड्रिंक देकर वो वहाँ से निकल जाता है। आता है जो वेंचाओ के पीछे जहाँ पे वेंचाओ जो वॉशरूम में था, विंग वहाँ पे जाकर होता है ना वेंचाओ के फेस के ऊपर होता है ना रुमाल रख देता है और वेंचाओ को ज़बरदस्ती बेहोश कर देता है। वेंचाओ थोड़ा सा ड्रंक भी था, इसके घर में जल्दी बेहोश हो जाता है। उसके बाद विंग उस वॉशरूम से होता है ना एक विंडो थी, उस विंडो के पास आता है, पहले दरवाजे को बंद करता है, विंडो आता है, तो विंग नीचे की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग वेंचाओ को होता है ना ऐसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जहाँ पे घास फूसी थी तो वेंचाओ नीचे गिर जाता है। वेंचाओ बेहोश था, इसका उसे पता नहीं चलता और विंग
उसके बाद सारी चीज़ों को कर होता है ना कि मतलब वो विंडो को लगा देता है, दरवाजे को ओपन करता है, देन विंग आराम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद विंग वहाँ से निकल लेता है और निकलने के साथ साथ हमारा विंग आता है और वेंचा को घसीटते हुए जैसे होता है ना कहीं वो विंग जो होता है ना एक जंगल के रास्ते से लेकर जाना स्टार्ट करता है। हाँ, जंगल के रास्ते के ऊपर लेकर जाना स्टार्ट करता है। एक घर था, उस घर को क्रॉस करने के बाद वो जंगल आने वाला था, तो विंग उसे होता ना खींच कर लेकर जा रहा था। तभी कुत्ते भी भौंकने लगते, बट विंग भाई साहब उन कुत्तों को भी इग्नोर करके वो उसे लेकर आता है। लेकर आने के बाद विंग जो होता है ना वो किसी को कॉल करता है। कॉल करने के साथ साथ विंग की कार वहाँ पे आ चुकी थी। विंग उस कार में घुसा देता है और जिस होता है उस इंसान को लेकर जाना स्टार्ट करता है, मतलब वेंचाओ को लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। जो कार चला रहा था ना वो कहता है, हाँ तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे इन सारे कामों के लिए फ़ोन मत किया कर, तो इसने ये क्या कर दिया तेरे साथ जो तू ऐसी हरकतें कर रहा है। तो विंग बस इनोसेंटली कहता है, ये ज़्यादा ही मेरे पीछे पड़ा था, क्या मुझे परेशान करता है, मुझे कितना दर्द होता है ना, इतना कोई परेशान कर सकता है, बोला ये सही नहीं है ना, ऐसे विंग बोलता है। जिसके बाद वो कहता है ठीक है कोई ना, ऐसे वो कहता है। देन उस बाद बोले कि मैं एक घर के पास आ चुके थे जहाँ पे वो कहता है, हाँ अब जा अपने भेड़ियों कुत्तों के पास। विंग उसे घूरता है, तभी जंग चंग कहता है, अब जा भी, मैं क्या कहने वाला हूँ भला, तेरा काम धंधा ये कभी छूटने वाला नहीं है, आंटी को पता चलेगा नहीं तेरे पिछवाड़े पे 4 डंडे पड़ेंगे, याद रखना। तो विंग कहता है, पता कैसे चलेगा, कौन बताएगा। और वो कहता है, विंग देख कर यार, हाँ तू मेरा भाई है इसलिए मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, बट तू है। विंग कहता है, जाओ यहाँ से, ऐसे कहते हैं। विंग वेंचाओ को घसीटते हुए अपने घर के अंदर लेकर आता है। उसके जानवर जब विंग को देखते हैं ना वो गुर्राने खुर्राने सब कुछ लग जाते हैं। विंग उन लोगों को देखकर हाथ हिलाते हुए कहता, मैं जल्दी लेकर आता हूँ, मम्मा तुम लोगों के लिए अच्छे से खाना लेकर आती, चिंता मत करो। ऐसे विंग कहते हुए जो ना वेंचाओ को घसीटे अंदर लेकर आता है। टेबल के अच्छे से होता है ना उसे बांध रहा था। एंड देन उसके बाद विंग कुछ होता है ना वेंचाओ के फेस के ऊपर पानी फेंक आता है और वेंचाओ को होश में लाता है। बट वेंचाओ थोड़ा नशे में था, इसलिए वेंचाओ जिस होता है ना हंसने लगता है। बट विंग नशे से निकालना भी जानता था, इसलिए विंग होता है ना वेंचाओ की धड़ांग से एक उंगली काट देता है। जिसके बाद वेंचाओ जोर चिल्लाने लगता है और वो होश में आने लगता है। जहाँ पे वेंचाओ विंग को देखता है, विंग उसके सामने बैठा हुआ तो वेंचाओ को देखकर होता ना अपने हाथ में चाकू घुमा रहा। तभी वेंचाओ अपनी उंगली को देखता है। वेंचाओ जोर से, ये क्या किया तूने बास्टर्ड, कभी नहीं कही कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, हाँ। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता, आखिरकार तुम होश में आ ही गए, क्या करूँ, मेरे जानवरों को ज़्यादा भूख लगी थी ना। इसको तो विंग होता है वेंचाओ के पास आता है ना, वेंचाओ की गर्दन के ऊपर अपने चाकू को रखते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मैं कब से देख रहा था कि तू बार बार मुझे छेड़े जा रहा था, तेरे गटर जैसे मुंह से इतनी बकवास सी बातें बोले जा रहा था, तुझे क्या लगता है, हाँ मैं कुछ कर नहीं रहा था इसलिए तू बोले जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। सीरियसली तुझ जैसे गधे से यही उम्मीद थी, हाँ तुझे लगता है हम वीक लोग कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो, यही सोचते हो ना, हाँ। ऐसे गधे जो ना वो विंग के गर्दन में होता ना, विंग उसके गर्दन में होता ना चाकू ऐसे घुसाने वाला था। वेंचाओ बस कहता है, ये तू क्या कर रहा है, तुझे क्या लगता है मेरे पिताजी तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो विंग कहता, देख लूँगा मैं तेरे पिता क्या करते हैं और क्या नहीं, तो वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ वैसे भी तस्वीर निकालने की बारी है। तो वेंचाओ कहता है, क्या। तो विंग कहता है, हंसना, एक प्यार से स्माइल देना। ऐसे कहते विंग अपना जो कैमरा निकालता है। देन विंग कहता है, हंसो। जहाँ पे वेंचाओ कहता है, क्या कह रहे हो तुम, हाँ। विंग कहता है, अबे कुत्ते, मैंने कहा हंसो। ऐसे कहते विंग तस्वीरें निकालता कहता है, अरे तू हंस क्यों नहीं रहा है, सच में ये ना बहुत अजीब लगता है। तो अभी 53 नंबर होगा या 54, हाँ नंबर भी याद नहीं रहते। चलो हंसो। जहाँ पे वेंचाओ विंग को देख, मुझे छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। विंग उसके पास आता है और लाइक होता है ना उसके पैरों के ऊपर जोर से हाथ रखते हुए कहता है कि पैर रखते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रख, हंसने के लिए कहा ना उतना ही कर, यहाँ पे तेरी नहीं चलने वाली, यहाँ पे मेरी चलने वाली है। वो कहता है, मेरे बाप को पता चला तेरा ये होगा वो होगा। विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो विंग उसकी फ़ोटोज़ निकालता है। फ़ोटोज़ निकालने के बाद वो हंसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। और विंग उस फोटोज़ को होता ना उस वॉल के ऊपर लगा देता है। देन वेंचाओ तभी उस वॉल को देखता है। वेंचाओ उस वॉल के ऊपर इतने सारी तस्वीरें देखता है और उनमें से कुछ लोगों को वेंचाओ जानता था। वेंचाओ कहती, ये तो रॉकी है ना, हाँ। विंग बस उसे देखता है, हाँ ये वही है। तो वेंचाओ कहती, ये तस्वीरें यहाँ क्यों है। तो विंग कहता, अरे जो भी मेरे हाथों से मरने वाला होता है ना उसकी तस्वीर यहाँ पर होती है। तो वेंचाओ जैसे ही ये सुनता है, वेंचाओ क्या कहा तूने। तो विंग कहता, हाँ तू मरने वाला है ना। वेंचाओ कहता, ये तू क्या बोल रहा है। तो विंग हंसते हुए कहता, पता चल जाएगा। और विंग होता है मशीन को ऐसे ऑन कर देता है एंड वेंचाओ की तरफ से लेकर जाए। वेंचाओ कहता, नहीं मुझे छोड़ दे। ऐसे वेंचाओ चिल्लाने लगता है। बट तभी आवाज़ आती है विंग, जिसके कारण विंग इधर उधर देखता है। तभी उसका ध्यान जाता है मेन गेट की तरफ, हाँ मेन गेट की तरफ। विंग लाइक हैरान था। विंग के हाथ से वो मशीन ही नीचे गिर जाती है, जिसके कारण
वो मशीन इधर से उधर हिलने लगती है एंड इसके कारण वेंचाओ का पैर ही कट कर साइड हट जाता है, जिसके बाद वेंचाओ ज़ोर से हिलाता है। विंग वेंचाओ की तरफ देखता है बट हमारा वांग जी वहाँ पर आ चुका था। आने के बाद वो विंग को देखने लगता है, वो मशीन को देखता है जहाँ पे वेंचाओ ज़ोर ज़ोर चिल्ला रहा था। वांग जी कहता है विंग तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। विंग बस वही वांग जी को देखता है। देन उसके बाद विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे। वांग जी बस कहता है कि ये क्या चल रहा है, हाँ कि ये तुम ये क्या कर रहे थे। विंग कहता हाँ मैं वो कुछ नहीं, ये मुझे बस परेशान कर रहा था ना, तो बस मैं सज़ा दे रहा था। वांग जी कहते सज़ा इस तरह से। विंग कहता वो मैं इसी तरह से सज़ा ऐसे कहते। विंग चुप ही हो जाता है, विंग को नहीं पता था वांग जी को क्या एक्सप्लेन करे, उसे नहीं पता था। वांग जी बस देखने लगता है। वेंचाओ चिल्ला रहा था, कह रहा मुझे बचाओ अल्लाह वांग जी, मुझे छोड़ो यहाँ से वांग जी, ये पागल है, ये सच में पागल है, इसने देखो इतने सारे लोगों को मार डाला है, इसलिए किसी को पता नहीं चला, ये इतना भोला भाला सा बनता है ना, किसी को पता नहीं चला। देखो लान वांग जी देखो इसने कितने सारे लोगों को बाहर उठाला है। देखो वांग जी वहाँ पे तस्वीर लगी, प्लीज़ मुझे बचाओ वांग जी, क्या पता मेरे पास 13 नंबर हो, प्लीज़ वांग जी बस उस दीवार को देखता है। देन विंग को देखता है जहाँ पे विंग बहुत इनोसेंट होकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहते ये जो बोल रहा है कि ये सच है, हाँ ये सच है क्या। विंग कहता मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ भला, हाँ। वांग जी कहता बट ये दीवार। तो विंग कहता हाँ वो सच है। वांग जी कहता व्हाट यू मीन विंग कहता आई एम सॉरी। वांग जी कहता ये क्या बोल रहे हो विंग, तुमने इतने लोगों को। विंग कहता ये सब लोगों की गलती थी, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते, जैसे ये वेंचाओ जैसे परेशान करते हैं ना, वैसे बहुत सारे लोग मुझे परेशान करते थे। इन सब लोगों ने मुझे परेशान किया था बचपन से लेकर अब तक, तो मैं क्या करता, हाँ सज़ा तो सबको मिलनी चाहिए ना। क्या हुआ, ये सोसाइटी उन लोगों को सज़ा नहीं देती, मैं दे सकता हूँ ना, है ना, मैं दे सकता हूँ ना। तुम भी तो चाह देते इन लोगों को अच्छे से पीटना, तुम भी तो चाह देते इन लोगों को मारना, हाँ तुम नहीं कर सकते पर मैं तो कर सकता हूँ ना, हाँ। वांग जी विंग को देखते कहता है बट ये सही नहीं है विंग, कानून होता है। विंग कहता नहीं कानून नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई भी नहीं मानता, कोई भी नहीं, हर बार ऐसा ही होता है, हाँ हर बार ऐसा ही होता है। मेरे पिताजी ने कितनी बार कानून के पास जाकर अपने हाथ जोड़े थे, पैर जोड़े थे कि वो सच बोल रहे थे कि उन्होंने किसी भी कंपनी से कोई लोन नहीं लिया, बट फिर भी उनको लोन शार्प वाले उनको ये करते थे, वो करते थे, क्योंकि उनकी जगह पे उनके दोस्त ने लोन लिया था। बट मेरे पापा को ही हमेशा परेशान किया गया, मेरे पापा को ही डरा गया और आखिर में मेरे पापा को ही मारा गया। बट किसी ने भी नहीं समझा, किसी ने भी नहीं, और बस चलता गया। मेरी माँ ने कितनी मुश्किलों से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और अच्छी ज़िंदगी दी है, हाँ। बट ये इन जैसे लोग होते हैं ना जो झूठ बोलते, लोगों को बुली करना चाहते हैं, ये लोग हमें समझ ही नहीं सकते वांग जी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो मैं लोगों को सज़ा देता हूँ इस तरह से, और मुझे अच्छा लगता है वांग जी, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, बट मैं तो इसे सज़ा दूंगा। ऐसे कहते विंग होता है ना, जो मशीन नीचे गिरी था विंग उसे उठाता है, और वांग जी कहता विंग ये सही नहीं है, विंग सही नहीं है। विंग कहता है ये सही है, मेरे हिसाब से सही है। वांग जी विंग से बहुत बार रोकने की कोशिश करते हैं, विंग के पास भी आता है, बट विंग कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए ना, गलती से मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर भी चल सकता है। ऐसे कहते विंग वांग जी को रोक देता है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को देखता रहता है, जैसे खून के छिथड़े कैसे उड़ते हैं, वेंचाओ कैसे चिल्लाता है, बहुत सारी चीज़ें। एंड देन उसके बाद विंग सारे हिस्से करने के बाद वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। विंग उन सारे हिस्से को लेकर जाकर अपने जानवरों के पास डाल देता है। वांग जी पीछे पीछे आकर विंग को देखते कहता है क्या ये तुम्हें करके ये खुशी मिलती है। विंग कहता है कि तो मुझे भी तो उन लोगों से पूछना चाहिए, जब ये लोग मुझे बुली करते तब उन्हें क्या खुशी मिलती है, हाँ। वांग जी तुम्हें पता है किसी को भी अच्छा नहीं लगता ये सब करना, बट क्या करें, वक्त, हालात, मजबूरियाँ हमें ऐसा बना देती है कि हमें ऐसी हरकतें करनी पड़ती है कि जिससे किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि हम ऐसा कभी करेंगे करके, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं। वांग जी विंग को देखता है और कहता है अब क्या तुम मुझे भी मार डालोगे। विंग कहता है नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, तुम तो मेरे प्यार हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, ना तुमने कभी मुझे परेशान किया ना कुछ भी, तुमने तो हमेशा मुझे बचाया है। बस इतना कहूँगा कि शायद तुम ये सारी चीज़ों के बाद मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए उम्मीद रखता हूँ कि तुम ये बातें कभी किसी से नहीं बताओगे, वरना मजबूरी में आकर मुझे। वांग जी कहते हैं मतलब। विंग कहता है अब तुम समझ रहे हो ना, मजबूरी में आकर मुझे शायद तुम्हें मारना भी पड़ सकता है, इसलिए याद रखना किसी को भी मत बताना। वांग जी उसे देखने लगता है और विंग कहता है ठीक है। अंदर विंग अंदर आ जाता है, अंदर आने के बाद सारी साफ़ सफाई सब कुछ करता है। तन उसके बाद वांग जी से कहता है कि तुम यहीं पे रहना चाहोगे या चलना चाहोगे।
तो वांग जी चुपचाप से विंग के पीछे पीछे आता है। वो दोनों वो जंगल से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि जंग चंग तो पहले ही जा चुका था। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी को देखते होता है, ठीक है गुड नाइट ऐसे कहते विंग वांग जी को बाय कर वहाँ से निकल जाता है। वांग जी बिल्कुल बिना अपने होश को खोकर होता है ना घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद कुरान वांग जी को बहुत सारी गालियाँ देता है, जहाँ पे वांग जी को मन में आता है कि विंग को ना इस कुरान की लगा देनी चाहिए। और वांग जी के मन में आता है, बट वांग जी बस कहता है नहीं कि मेरे अंकल है आखिरकार। ऐसे कहते वांग जी अपने कमरे में आता है। देन उसके बाद होता है ना वो विंग के बारे में ही सोचने लगता है, विंग ने कितनी आसानी से उस वेंचाओ के बच्चे की ये कर दी। और वांग जी डर भी जाता है कि लाइक नेक्स्ट डे पुलिस वाले आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वे आ जाएंगे। तो वांग जी के मन में डर भी था। वांग जी नेक्स्ट डे कॉलेज आता है। कॉलेज में आने के बाद वो विंग को देखता है। विंग तो चिल था भाई, पूरी तरह से चिल था। विंग वांग जी के पास नहीं आता बिल्कुल भी नहीं, वांग जी को बिल्कुल परेशान नहीं करता क्योंकि वांग जी को इन सारी चीज़ों में वो फंसाना नहीं चाहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग बस होता है ना वो आता है, वांग जी को देखता है एंड देन उसके बाद वो विंग चला जाता है। वांग जी उससे थोड़ा दूर ही रह रहा था क्योंकि वांग जी को भी एक तरह से डर ही लग गया था ना विंग से, तो वो भी तो दूर ही रहेगा ना हमारे विंग से। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। वांग जी और विंग एक दूसरे से दूर थे एंड देन उसके बाद वांग जी इंतज़ार कर रहे थे पुलिस आएंगी पुलिस आएंगी। हाँ पुलिस आती है, पूछ कर चली जाती है कि वेंचाओ के दोस्त कौन थे, ये कौन था, वो कौन था, सारी चीज़ें। और उन्हें ये भी पता चलता है कि वेंचाओ अभी रिसेंटली विंग को बुली कर रहा था, बट वो लोग विंग की शक्ल को देखते हैं और विंग की हालत को देखते हैं, विंग के बारे में पता करवाते, बट विंग के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद विंग पहली बात तो उसके पास होता ना एक हैकिंग का बिल्कुल दिमाग था, ठीक है। और कोई भी चीज़ हो ना तो हमारा जंग चंग जो था ना वो सारी चीज़ों को हटा देता था। जंग चंग होता ना एक अंदरूनी आदमी था कहा जा सकता है पुलिस वाले रिकॉर्ड में, इसलिए तो विंग का कुछ होने वाला नहीं था। तो जो वेंचाओ का केस ऐसे ही चलता रहता है, बट विंग की तरफ कोई भी उंगली नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। तो वांग जी बिल्कुल हैरान हो जाता है, मतलब क्या है भाई पुलिस वाले भी अंधे हो चुके हैं क्या। हाँ विंग ने जो कहा था कि कितना भी कोई किसी को कहो बट लोग होता ना जजमेंट नहीं पास करते, लोग बस पैसों से हिलते हैं करके। तो वांग जी के दिमाग में भी ये चलने लगता है। तो विंग होता है ना अकेले खाना खा रहा था, वांग जी उसके पास आकर बैठ जाता है। विंग चुपचाप से खाना खाता है। वांग जी बस कहता है तो कि किसी को नहीं पता चला। तो विंग कहता तो वांग जी कहता जो दीवारों पे जितनी तस्वीरें थी वो सब लोग, विंग कहता ऊपर चले गए। तो वांग जी कहता और तुम इतनी आसानी से खाना कैसे खा सकते हो। तो विंग कहता कैसे खा सकता हूँ मतलब, वो लोग मुझे परेशान करने के बाद जैसे खाना खाते थे मैं भी उन्हें मारने के बाद वैसे ही खाना खा रहा हूँ। वांग जी कहता बट तुम्हें नहीं लगता ये सही नहीं है। तो विंग कहता आज तक इस दुनिया में कौन सी बात सही रही है, सारी बातें तो गलत ही रही है ना, बस लोगों ने उसे सही साबित करने की और गलत साबित करने की कोशिश की है। किसी बात को उन लोगों ने सही कहा, किसी बात को उन्होंने गलत कहा, बट किसी को नहीं पता था वो बात सही थी या गलत, लोगों ने जो बोला वही साबित हुआ। वांग जी कहता बट विंग ये तो बिल्कुल खून करना हुआ ना। तो विंग कहता हाँ तो वांग जी कहता छोटी बात, विंग कहता छोटी बात कौन सी छोटी बात थी, उसने गे बातें कर हमें फैला दिया, पागल कर दिया, उसने मेरे साथ सोने की बात की, ये छोटी बात थी। वांग जी कहता नहीं। तो विंग उसे बहुत सारी बातें गिनवाते जिसके बाद वांग जी जज कहता है कि तुमने सही किया। तो विंग कहता मुझे पता है। वांग जी कहता है कि तो विंग तुम मुझे छोड़ने तो नहीं वाले ना। विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कहता मुझे छोड़ने तो नहीं वाले हो ना विंग। विंग कहता मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा। वांग जी कहता बट मुझे लगा। विंग कहता सॉरी मैंने तुम्हें छोड़ने की बात नहीं की थी, मैंने तुम्हें अपना स्पेस दिया था क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे डरोगे करके, इसलिए मैंने तुम्हें स्पेस दिया था कि तुम सोच समझ के फैसला लो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं। तो अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी भी तरह से फोर्स नहीं करने वाला, समझे। तो वांग जी कहता है सच में। तो विंग कहता है हाँ तो सोच समझ के फैसला लेना, क्या करना है तुम्हें तो ओके। ऐसे कहते विंग अपने डब्बे को लगा कर वहाँ से जा रहा था। वांग जी बस कहता है विंग रुक जाता है और कहता है तो वांग जी कहता है वैसे तो मुझे मारोगे तो नहीं ना। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता उन लोगों की तरह। तो विंग कहता है मैं क्यों ऐसा करूँगा भला। तो वांग जी कहता है अगर नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। विंग कहता है आर यू श्योर। तो वांग जी कहता है हाँ क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ विंग जैसे तुम मुझे पसंद करते हो। तो विंग एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है वो तो मुझे पहले ही पता है। तो विंग वांग जी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है बट याद रखना ये सीक्रेट जो है ना हमारा सीक्रेट रहेगा। तो वांग जी कहता हाँ बट इससे एक बात कहनी थी। विंग कहता बोलो। तो वांग जी कहता आज के बाद तुम ये सब नहीं करोगे। विंग कहता क्या सब। वांग जी कहता मैं उन लोगों से लड़ लूँगा बट तुम किसी को भी ऐसे मारोगी नहीं, मैं नहीं चाहता कभी किसी को पता चल जाए और तुम जेल में चले जाओगे। तो विंग बस देखते हुए कहता मैं सोचूंगा।
वांग जी कहता मैं वादा करता हूँ विंग, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तो प्लीज़ ऐसा मत करना प्लीज़। विंग वांग जी को देखते कहता है ठीक है। तर विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद हमारे वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ ही रहते हैं कहा जाए तो। अब हम करीबन 2 सालों के बाद देखते हैं, 2 सालों के बाद जहाँ पे विंग को देखते, विंग अपने घर के कमरे में बैठा हुआ था और उसकी माँ उसके पीछे बैठी हुई थी और विंग के शोल्डर को मसाज करते हुए कह रही थी कि बेबी तुम कब से बैठे हुए हो इस गेम को बनाने में, हाँ उठ भी जाओ ना, चलो ना साथ में खाना खाते, 3 दिन हो चुके मैं इंतज़ार कर रही हूँ। विंग कहता माय लेडी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ना प्लीज़ ना, मुझे ये गेम अब भी जल्दी से जल्द करनी है क्योंकि मुझे इसमें चेंजेस करने के लिए कहा गया है। तो उसकी माँ कहता है बेबी मुझे लगा था तुम्हें छुट्टी मिल चुकी है करके, तुम 3 दिनों से कंटिन्यूसली चेयर के ऊपर बैठे हुए हो और उठने का नाम नहीं ले रहे हो, बेबी चलो ना खाना खाते। विंग कहता है आई एम सॉरी लेडी, माय लेडी प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, ऐसे कहते विंग बोलता है। उसकी माँ गुस्सा हो जाती है। विंग फिर भी अपने काम से कैसे मुंह मोड़ सकता था क्योंकि विंग अभी जॉब करता है, विंग एक गेम डेवलपर बन चुका है इसके कारण। एंड देन विंग ऐसे ही कर रहा था कि विंग की मोम जो थी ना वो अपने फ़ोन को उठाती है और सीधा करती है वांग जी को कॉल। देन वांग जी उठाता है हाँ मोम क्या हुआ है। उसको बोलते हैं बेटा वांग जी क्या तुम अगर फ्री हो तो क्या तुम घर पर आ सकते हो। तो वांग जी कुछ फाइलों को चेक करा था क्योंकि वो अपने ऑफिस में बैठा होता, क्योंकि कुरैन ने वांग जी को जिम्मेदारी दे दी थी क्योंकि कुरैन को हार्ट अटैक आया था। तो इसके कारण कुरैन ने वांग जी को जिम्मेदारी दे दी थी, इसलिए वांग जी ऑफिस की जिम्मेदारी को संभालता है। जहाँ पे वांग जी कहता है जी आंटी मैं आ जाऊँगा, जी मोम मैं आ जाऊँगा। तो उसकी मोम कहता है देन उसके बाद वांग जी ऑफिस से बाहर निकलता है, सीधा आ जाता है विंग के घर, जहाँ पे विंग की मोम कह दे कि देखो ना ये 3 दिन से इसी जगह पर बैठा हो, तुमने उससे बात नहीं की क्या। तो वांग जी कहता है ठीक है आप खाना लेकर आइएगा आंटी मैं देखता हूँ। तो कहते हैं देन उसके बाद विंग की मोम खाना लेकर आती है और वांग जी को दे देती है। वांग जी विंग के पास आता है, विंग एक बार देखता कहता है तो वांग जी कहता है हाँ खाना खा लो ना। विंग कहता नहीं खाना, मुझे थोड़ा काम करने दो। पता है बॉस मेरे ऊपर कितना ज़्यादा चिल्लाए थे, उन्होंने कहा था कि ये डेवलप करने के लिए कहा था बट यहाँ पे मुझे लेवल बाय लेवल होता है ना क्रॉस करने थे बट मैंने कर ही नहीं पाया। तो वांग जी कहता तो बाद में कर लेना। विंग कहता बट मुझे करना है सॉरी, ऐसे कहते विंग फिर से लग जाता है। वांग जी कहता विंग और विंग के चेयर को पकड़ कर अपनी तरफ टर्न करता है। विंग वांग जी कहता वांग जी कहता तुम क्या कर रही हो विंग, इतना काम में घुसने की क्या ज़रूरत है। विंग कहता क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। वांग जी कहता मेरी तरह मतलब। विंग कहता मैं तुम्हारे लेवल तक आना चाहता हूँ क्योंकि लोग ये ना बोले कि मैं तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा था। वांग जी कहता जब हम दोनों एक दूसरे से मिले थे ना विंग तब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, समझे ना, मेरे नाम पर 1 फूटी कौड़ी नहीं थी, समझे ना, तुम्हारे आने के बाद ही ये सारी चीज़ें मुझे मिली है। विंग बस वांग जी को देखता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करते कहता चलो खाना खाते हैं। विंग वांग जी को देखते कहता तुम खिला दो। तो वांग जी कहता लगा ही था और वांग जी विंग की चेयर को लेकर होता है बिस्तर के ऊपर लेकर आता है। देन वहाँ पे बैठे हुए विंग को खाना खिलाने लगता है। विंग वांग जी को देखते कहता तुम भी तो काम कर रहे हो, देखो तुम्हारी आँखें के नीचे काले काले डार्क सर्कल है। वांग जी कहता हाँ न्यू फेज़ है ना विंग, इसलिए मुझे काम करना ही होगा। तो विंग कहता वांग जी कहता तो तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं देते ना। तो विंग कहता कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी चिल्लाते हैं, कभी कभी मेरा मन तो होता है उन्हें उठाकर सीधा उस घर में लेकर जाऊँ। वांग जी कहता विंग मना किया था ना। तो विंग कहता पता है इसलिए तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, समझे ना। तो वांग जी कहता यही सही रहेगा, किसी के साथ कुछ ना करो तो, समझे ना। तो विंग बस कहता ऐसा कहते विंग खाना खाने लगता है और वांग जी अच्छे से खाना खिलाने के बाद कहता आप सोओगे तुम। विंग कहता मुझे तुम्हारे साथ सोना है, मेरे पास आओ। ऐसे कहते विंग वांग जी को अपने पास बुलाता है। देन वांग जी उसे हक कर कहता ठीक है अभी। विंग कहता देन वांग जी कहता तो विंग कहता अगर मैंने फिर से किसी को मार डाला तो। वांग जी कहता विंग कहता मैं तो मजाक कर रहा था। वांग जी कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते हो है ना। तो विंग कहता नहीं अभी मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं वादा करता हूँ। वांग जी कहता यही सही रहेगा। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग बस कहता है कि बट वांग जी अगर मैंने किसी को हार्म किया होगा तो वांग जी कहता है तो हाँ मुझे उसे कंपनसेशन करना होगा। तो विंग कहता अच्छा ये ठीक है फिर। तो वांग जी कहता है क्या हुआ, किसी को चोट पहुँचाई है क्या तुमने। विंग कहता नहीं सोच रहा हूँ। वांग जी कहता सोच रहा हूँ मतलब। तो विंग कहता अपना बॉस के हाथ काट दूँ। वांग जी बस कहता विंग कहता मैं मजाक कर रहा था। ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी के लिए उस पर टैप करते हुए कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है चिंता मत करो। ऐसे कहते विंग वांग जी के फेस को ऐसे सहलाते हुए जो ना विंग स्माइल करते हुए बोल रहा था, ठीक है। और अभी हम विंग के घर के गार्डन में देखते हैं जहाँ पे हमें किसी की उंगली कटी हुई नज़र आती है जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। एंड देन थोड़ी दूर अगर जाते हैं ना तो हम विंग के शेर को देख सकते हैं जहाँ पे वो शेर जो था ना वो बेसमेंट एरिया में था जहाँ पे वो किसी को खा रहा था पूरी तरह से।
एंड देन वो शेर आराम से उस चीज़ को खा रहा था और हमारे विंग को देखते विंग वांगजी को कर आराम से सो गया था गाइस। और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि विंग अपनी चीज़ को भूलना चाहता मतलब आई एम सॉरी कि विंग जो है ना लोग उसे बुली करते हैं क्योंकि विंग की शक्ल अभी भी भोली भाली ही थी। विंग कोई इतना चालाक बंदा नहीं था लोगों की नज़र में। विंग हमेशा नॉर्मल पीपल की तरह रहता था, ज़्यादा फैंसी वगैरह नहीं रहता था। तो लोगों को लगता था कि विंग को आसान है बुली करना, इसलिए विंग के पीछे लोग पड़ जाते थे। विंग कितना भी अपने आप पर कंट्रोल करता था बट कमीने लोग ही होते जो विंग को प्रोवोक करते थे। इसके कारण विंग क्या ही कर सकता था। विंग ने 2 सालों तक कंट्रोल किया बट आखिर में विंग को ये करना ही पड़ा। क्योंकि विंग के बॉस का असिस्टेंट जो है ना बहुत ज़्यादा ही कर रहा था। इस कारण विंग का दिमाग ही ख़राब हो गया। वो विंग से होता है ना कि गेमिंग डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए आया तो बहुत गुस्सा करने लगा था। तो विंग ने एक लात मारकर सीधा उसे खिड़की से नीचे गिरा दिया। देन उसके बाद विंग ने जैसे होता है ना कि उसके वोकल कॉर्ड को काट दिया। एंड देन उसके बाद विंग ने बस उसे खींच कर लेकर गया और विंग इस चक्कर में विंग ने उंगली भी हट दी। एंड देन विंग ने अपने शेर के पास लेकर डाल दिया। वरना विंग ने अपने घर में अपना बस एक ही पालतू जानवर लेकर आया था, शेर, जो उसकी माँ को अभी भी नहीं पता है। बस वांगजी को पता है कि इस घर में शेर है करके। तो वांगजी कभी कभी होता ना कि बकरी का वगैरह जो भी होता है ना मीट लेकर आता था। बट अब विंग ने तो अलग ही तरह से उसकी प्यास भूख मिटा दी थी, ठीक है। और विंग एंड वांगजी एक दूसरे के बहुत अच्छे जीवन साथी बन गए, जहाँ पे विंग ने कभी नहीं बताया कि उसने फिर से ये किया था करके, और वो लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहे। बस यहाँ पे ये छोटी सी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है गाइस। आपको ये छोटी स्टोरी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।